हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ वीडियो लाने में, है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करवा रही हूँ आप सभी से। मैं सच्ची में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। जिसे भी मुझ पर गुस्सा आ रहा हो, 2-3 गालियाँ दे लो। यार सच्ची में मुझे टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग का, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही है। मैं ना डेली थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी ये नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? सच में बहुत मुश्किल हो गया है स्टोरी को कंप्लीट करना मेरे लिए, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं आज के बाद कब ये अपलोड होगी। खैर चलो छोड़ो, अब कहानी शुरू करते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सारा टाइम तो आपने यहीं पे बोलने में निकाल दिया। और कहानी शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा। तो चलो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग आया हुआ था वांगजी से मिलने। वो वांगजी से बातें कर रहा था कि तभी जो है डोर ओपन होता है और लैन शिचैन अंदर आते हैं वांगजी के लिए खाना लेकर। तो अब इससे आगे अब लैन शिचैन शुयांग को देखता है, फिर बोलता है, अरे शुयांग तुम। शुयांग बोलता है, जी गगा, मैं वो वांगजी से मिलने आया था। वैसे गगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। शिचैन बोलता है, क्यों, मैंने क्या किया? शुयांग बोलता है, गगा वांगजी मिल गया, आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? शिचैन बोलता है, अरे शुयांग सच में इतने टाइम में इतना कुछ हो गया ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गया तुम्हें बताना। मैं भूल गया, मुझे माफ़ कर दो। शुयांग बोलता है, ठीक है, माफ़ी मत मांगो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। शिचैन बोलता है, अभी तो बोल रहे थे कि तुम नाराज़ हो। शुयांग बोलता है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। शिचैन बोलता है, तुम भी ना। अब शुयांग दांत दिखाता है। अब पीछे से जियांग चंग आ करके शिचैन को हक कर लेता है, फिर बोलता है, मेरे बेबी से कौन नाराज़ है? शिचैन शर्माते हुए जियांग चैंग के हाथ पे मारता है, फिर बोलता है, आसपास तो देख लो क्या हो रहा है। अब जियांग चैंग चारों तरफ नज़रें घुमाने के बाद शिचैन से अलग होता है और फिर बोलता है, शिचैन तुम वांगजी को ये खाना नहीं खिलाओगे। शिचैन बोलता है, क्यों? चैंग बोलता है, वो विंग ने मना किया है। मेरा मतलब है, विंग बोल रहा था कि वो वांगजी के लिए खाना लेकर आएगा। तुम्हें तो पता है ना, वो अपने घर गया आज, तो बस वो घर से खाना लाएगा वांगजी के लिए। तो तुम ये खाना वांगजी को मत दो, ये हम दोनों खाएंगे, चलो मेरे कैबिन में। ऐसा बोल करके जियांग चैंग शिचैन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले जाता है। वांगजी जो कि स्माइल के साथ उन्हें जाता हुआ देख रहा था। अब शुयांग जो है वो वांगजी के पास आता है, फिर बोलता है, और बताओ वांगजी, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? अब वांगजी जो है वो शुयांग को देखता है, फिर बोलता है, शुयांग, मेरे गगा चैंगा के साथ कितने खुश है ना? शुयांग बोलता है, हाँ खुश तो हैं। वांगजी बोलता है, उन्हें एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुयांग बोलता है, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे तुम अपने बारे में बताओ। वांगजी बोलता है, क्या बताऊँ? शुयांग बोलता है, क्या हुआ था जो तुमने ये कदम उठाया? वांगजी बोलता है, शुयांग तुम फिर से ये सब बातें लेकर बैठ गए। मैंने बोला था ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शुयांग बोलता है, देखो वांगजी प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। देखो जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक ऐसे ही मैं तुमसे बार बार पूछ करके तुम्हें परेशान करता रहूँगा। तो अगर तुम्हें ऐसे परेशान नहीं होना है तो प्लीज़ मुझे बता दो। वांगजी बोलता है, बताता हूँ। अब वांगजी बोलता है, देखो शुयांग, आज से 4 दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल आया था विंग के लिए खाना लेकर, तब मैं बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं विंग के कैबिन में था। उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। मुझे लगा कि विंग सर्जरी के लिए गया होगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तुम्हें तो पता ही है उस दिन हमारी ज़रूरी मीटिंग थी। तो मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी मेरा मन किया कि क्यों न मैं जाने से पहले एक बार चैंका से मिल लूँ। और फिर वहाँ से मैं चैंका के कैबिन के लिए निकल गया। उसके बाद इतना बोल करके वांगजी चुप हो जाता है। शुयांग बोलता है, उसके बाद क्या हुआ? वांगजी बोलता है, उसके बाद जब मैंने उनके कैबिन का डोर ओपन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर विंग, शिचैन का और साथ में चैंका, वो तीनों थे। और और वो तीनों ही गुस्से में लग रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर मुझे लगा शायद से कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो गुस्से में है। उसके बाद जब मैं उन्हें आवाज़ लगाने लगा तभी विंग गुस्से में बोलने लगा कि मैं वांगजी को नहीं अपनाऊंगा, कभी भी नहीं अपनाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और शुयांग बोलता है, और क्या? वांगजी बोलता है, और बस मैंने इतना ही सुना। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहाँ से भाग गया। शुयांग, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, तुम्हें नहीं पता। वो सुन के मुझे दिल में कितना दर्द हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे कि मैं जितनी कोशिश कर लूँ विंग मानेगा ही नहीं। मुझे मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रोना आ रहा था। मैं पागल सा हो गया था तब। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था,
मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस वहाँ से भागना चाहता था, बिल्कुल गायब हो जाना चाहता था, सबसे दूर जाना चाहता था। इसलिए इसलिए मैं फार्म हाउस चला गया। फिर उसके बाद मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। शायद उस टाइम पर मेरा दिमाग सच में नहीं चल रहा था। मुझे बस विंग की याद आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मेरा हर टाइम मन करता था विंग से बातें करने का, उससे मिलने का, उसे देखने का, पर मैं वैसा नहीं कर सकता था। शायद तुम खुद ही बताओ, विंग से 2 मिनट दूर रहना मेरे लिए इतना मुश्किल था, तो मैं कैसे कैसे पूरी ज़िंदगी उससे दूर रह सकता था। मैं नहीं रह सकता था उससे दूर। इसीलिए मैंने सोचा। शुयांग बोलता है, बस बस वांगची, मैं समझ गया, तुम सच में पागल हो। ऐसे किसी के लिए कोई अपनी जान देता है क्या? देखो वांगची, अब किया सो किया, आगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? वांगची हाँ में सर को हिलाता है। अब डोर पे नॉक होता है। वांगची और शुयांग देखते हैं डोर की तरफ। वहाँ पे विंग खड़ा हुआ था। विंग के हाथों में टिफिन था, जैसे पहले वांगची के हाथों में हुआ करता था। अब विंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ अंदर आता है। विंग को देखकर शुयांग खड़ा हो जाता है। विंग बोलता है, अरे तुम खड़े क्यों हो गए, बैठो। शुयांग बोलता है, नहीं बस मैं घर ही जा रहा था। वांगची ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? वांगची हाँ में सर को हिलाता है। अब शुयांग यहाँ से चला जाता है। अब विंग वांगची के पास आकर बैठ जाता है। फिर पूछता है वांगची से कि तुम कैसे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? वांगची बोलता है कि वो भी ठीक है। अब विंग जो है वो खाना निकालने लगता है। वांगची जो कि विंग को ही देख रहा था। अब विंग जो है वो वांगची को देख कर बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वांगची बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं देख नहीं सकता? विंग बोलता है, देख सकते हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर वांगची को अच्छा लगता है। अब विंग जो है वो वांगची को अपने हाथों से ही खाना खिलाने लगता है। वांगची भी आराम से खाने लगता है। इस टाइम पर ये दोनों के दोनों शांत थे। अब थोड़ी देर बाद अभी वांगची खाना खा चुका था। अब विंग बोलता है वांगची को, वांगची, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर वांगची हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग बोलता है वांगची को, देखो वांगची, कल तुम मेरे साथ जा रहे हो। वांगची बोलता है, कहाँ पर? विंग बोलता है, मेरे घर पर। तुम्हें कल डिस्चार्ज मिल रहा है तो तुम कल मेरे घर चलोगे। वांगची बोलता है, क्यों? विंग बोलता है, बस मैंने बोल दिया ना, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर वांगची के पेट में तितलियाँ उड़ने लगती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वांगची बहुत खुश था। ये सब कुछ वांगची के लिए एक सपने की तरह था। वांगची को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी विंग के साथ रहेगा। वांगची के फेस को देखकर ही लग रहा था कि वो सच में बहुत खुश है, और वांगची को इतना खुश देखकर विंग को भी अच्छा लग रहा था। अब विंग जो है वो वांगची की तरफ झुकता है और फिर वांगची के फोरहेड पे किस करता है और फिर बोलता है, तुम ऐसे ही हंसते रहा करो, बहुत प्यारे लगते हो। ये सुनकर वांगची के ईयर्स रेड हो जाते हैं। उसे सच में बहुत शर्म आ रही थी। वांगची को भी ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ओमेगा हो और विंग उसका अल्फा हो। खैर, अब विंग जो है वो खड़ा हो जाता है। फिर वांगची को बोलता है, वांगची चलो तुम सो जाओ। वांगची बोलता है, इतनी जल्दी? विंग बोलता है, इतनी जल्दी का क्या मतलब है, रात हो गई है। वांगची बोलता है, पर विंग बोलता है, परवर कुछ नहीं, रात हो गई है, तुम सो जाओ, अभी तुम्हारा आराम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वांगची बोलता है, क्यों, मैं तो ठीक हो गया हूँ ना। विंग बोलता है, कहाँ से? वांगची बोलता है, कहाँ से मतलब, मैं हर जगह से ठीक हूँ। विंग बोलता है, गलत, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अंदर से भी बाहर से भी, इसीलिए अभी तुम्हें ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। अगर अभी तुम्हें कुछ करना है तो वो है सिर्फ आराम, ठीक है? तो चलो आराम करो, सो जाओ। वांगची बोलता है, 1 मिनट, मैं चल फिर क्यों नहीं सकता, मेरे पैरों में चोट थोड़ी ना लगी है। विंग बोलता है, चोट नहीं लगी है तो क्या तुम चोट लगवाना चाहते हो? वांगची बोलता है, मतलब? विंग बोलता है, मतलब ये है कि तुम अभी कमज़ोर हो, अंदर से भी बाहर से भी, तो अगर तुम चलोगे फिरोगे तो कमज़ोरी की वजह से तुम्हें चक्कर भी तो आ सकते हैं। तो अगर तुम्हें चक्कर आए और तुम कहीं गिर गए तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। वांगची बोलता है, बहुत दूर तक की सोच रहे हो तुम। विंग बोलता है, हाँ, अभी तुम सो जाओ। वांगची पाउट बना लेता है। विंग स्माइल करता है और फिर वांगची को लेटा देता है। उसके बाद वो वांगची को कंबल उड़ा देता है और फिर बोलता है, आंखें बंद कर लो, नींद अपने आप आ जाएगी, ठीक है? वांगची बोलता है, और तुम? विंग बोलता है, मैं क्या? वांगची बोलता है, तुम आज फिर से यहीं पे रहने वाले हो पूरी रात? विंग बोलता है, तुम सो जाओ, ठीक है? विंग को ऐसे करता देख वांगची स्माइल करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगची को आंखें बंद करता देख विंग भी रूम की लाइट ऑफ कर देता है। उसके बाद वो साइड वाले सोफे पे जाके लेट जाता है। फिर वो फ़ोन चलाने लगता है। वांगची जो कि
थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर विंग को देख रहा था। पर रूम में अंधेरा होने की वजह से विंग को नहीं पता था कि वांगजी उसे देख रहा है। अब ऐसे ही विंग को देखते देखते वांगजी को सच में नींद आ जाती है और विंग भी थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन रख देता है और फिर एक बार वांगजी को देखता है और फिर बोलता है गुड नाइट। वो आराम से बोलता है, वांगजी को क्या ही सुनेगा। खैर, विंग भी सो जाता है। उसके बाद अब यहाँ से सुबह का सीन दिखाया जाता है। 6 बजे हुए थे, विंग का अलार्म बजता है। विंग जल्दी से उठता है, अलार्म बंद करता है और देखता है वांगजी को कि कहीं वो तो नहीं उठा। अब विंग वांगजी को देख कर स्माइल करता है, फिर उठ करके वांगजी के पास जाता है, उसे अच्छे से चेक करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपने कैबिन में जाने के बाद वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होता है। उसके बाद वो अपनी टेबल को सेट करने लगता है, क्योंकि उस टेबल पे सामान जो था वो अस्त व्यस्त होकर के पड़ा हुआ था, मतलब बिखरा हुआ था। इसीलिए विंग उसे ठीक करने लगता है। अब उसे ठीक करने के बाद विंग जो है वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है, टेबल पे सर रख के, और फिर आंखें बंद करके आराम करने लगता है। अब थोड़ी देर तक आराम करने के बाद विंग उठता है और फिर जाता है अपने लिए कॉफ़ी बनाने। अब जैसे ही वो जाता है कॉफ़ी बनाने तो देखता है कि आज फिर से वो मशीन नहीं चल रही, ख़राब हो गई है। अब इसे देखने के बाद तो विंग को गुस्सा आता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए जियांग चैंग को गालियाँ देता है अच्छे वाली, और फिर नीचे जाता है कॉफ़ी बनाने लगता है और फिर सोचता है कि क्या उसे वांगजी के लिए भी बनानी चाहिए, क्या वो उठ गया होगा। अब ये सब सोच करके विंग वांगजी के लिए भी कॉफ़ी तैयार करता है। उसके बाद वो 2 कप ले करके वांगजी के वार्ड में चला जाता है और जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि वांगजी जो है वो बैठा हुआ है। अब वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो था वो 6:30 बजे उठा था, मतलब विंग के उठने के आधे घंटे बाद वांगजी उठ गया था। उठने के बाद उसने देखा कि विंग जो है वो सोफ़े पे नहीं है, मतलब विंग सोफ़े पे क्या पूरे रूम में ही नहीं है। जिसके बाद वांगजी को बुरा लगा, क्योंकि वो सुबह उठ करके विंग को देखना चाहता था पर वो देख नहीं पाया। उसके बाद वांगजी सोचता है कि विंग या तो अपने घर गया होगा या फिर वो अपने कैबिन में होगा। अब वांगजी जो है वो ऐसे ही करवटें बदलने लगता है और सोने की कोशिश करता है फिर से, पर उसे नींद आ ही नहीं रही थी। जिसके बाद वो बेचारा थक करके उठ कर बैठ जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है विंग के बारे में ही, और बस वो विंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी जो है डोर ओपन होता है और विंग अंदर आता है। उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के कप थे। विंग को ऐसे देख करके वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब वांगजी एक स्माइल के साथ विंग को मॉर्निंग विश करता है। विंग भी रिप्लाई करता है और फिर वांगजी से पूछता है कि वो कितने बजे उठा। वांगजी बोलता है कि बस अभी थोड़ी देर पहले उठा था। उसके बाद वांगजी भी विंग से पूछता है कि वो कितने बजे उठा था। विंग बोलता है कि वो 6 बजे उठा था। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग जो है वो वांगजी को कॉफ़ी दे देता है और फिर उससे पूछता है कि अभी उसे कैसा लग रहा है, कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा। वांगजी नाम में सर को हिला देता है। अब विंग जो है वो वांगजी को बोलता है अभी तुम्हारा भाई आ जाएगा थोड़ी देर बाद तुम्हारे कपड़े वगैरह ले करके, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर तुम मेरे साथ चलोगे। वांगजी बोलता है आप मतलब आज हॉस्पिटल नहीं रुकोगे। विंग बोलता है नहीं, उसने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। वांगजी बोलता है क्या, दो हफ्ते की? विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है पर क्यों? विंग बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारा ख्याल रखना है। वांगजी बोलता है पर मैं तो ठीक हूँ ना। विंग बोलता है नहीं हो। वांगजी बोलता है पर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। विंग बोलता है वांगजी तुम क्या नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रुकूँ? वांगजी चुप हो जाता है। वांगजी को ऐसे देख करके विंग स्माइल करता है, फिर बोलता है कॉफ़ी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। वांगजी अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि क्या सच में विंग मुझे पसंद करता है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है, क्या क्या वो ये सब अपने दिल से कर रहा है। मतलब विंग को मुझ पे दया नहीं आ रही है क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मतलब वांगजी अभी इतना ज़्यादा खुश था कि वो अभी उठ करके कूदना चाहता था, नाचना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि विंग उसके सामने बैठा हुआ है। खैर, अब ये दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर तक शांति से ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद डोर ओपन होता है और शीचैन अंदर आता है। शीचैन को देख करके वांगजी स्माइल करता है और फिर अपने गगा को मॉर्निंग विश करता है। अब उसका गगा भी रिप्लाई करता है और फिर विंग से पूछता है कि अभी वांगजी कैसा है। विंग बोलता है कि वांगजी ठीक है। अब शीचैन जो है वो वांगजी को कपड़े देता है पहनने के लिए। वांगजी बोलता है कि क्या बस यही कपड़े हैं? शीचैन बोलता है और कितने लाने थे? वांगजी बोलता है मैं विंग के साथ जा रहा हूँ उसके घर पे, तो मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए होंगे ना, क्योंकि विंग मुझे वहीं पे रखने वाला है। अब ये सुन करके शीचैन और विंग दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। उन दोनों को स्माइल करता देख वांगजी बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोला?
आप दोनों स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे कपड़े पहले से ही मेरे घर पे पहुंच चुके हैं। वांगजी बोलता है ऐसा क्या? शीचैन हाँ में सर को हिलाता है। विंग स्माइल करता है। अब वांगजी अपने कपड़े लेता है शीचैन से, फिर बोलता है मैं कहाँ पर बदलूँ? विंग बोलता है यहीं पर। वांगजी पहले शीचैन को देखता है, फिर विंग को, फिर बोलता है आप दोनों के सामने? शीचैन और विंग दोनों ही एक साथ बोलते हैं हाँ। वांगजी बोलता है पर आप दोनों तो ओमेगा हो ना, मैं आप दोनों के सामने कैसे कर सकता हूँ? विंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला ओमेगा हूँ और शीचैन तुम्हारा भाई है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। वांगजी बोलता है नहीं, मुझे शर्म आती है। वांगजी को ऐसे शर्माता देखकर विंग बोलता है ओ मेरे लिटिल अल्फा, तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मेरे ओमेगा हो। यह सुन करके वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो अपनी नज़रों को चुराने लगता है। शीचैन बोलता है विंग तो मेरे भाई को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। विंग बोलता है अच्छा मैंने गलत क्या बोला? शीचैन बोलता है हाँ वैसे तुम्हारी बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वांगजी को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक ओमेगा हो। वांगजी जो कि शर्माए जा रहा था इन दोनों की बातें सुन करके। अविंग जो है वो खड़ा हो जाता है, फिर शीचैन को बोलता है शीचैन मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा, हम यहाँ से चलते हैं, वांगजी को कपड़े बदलने देते हैं ठीक है। शीचैन हाँ में सर को हिलाता है और फिर विंग के साथ चल देता है। अब ये दोनों बाहर जाते हैं। वांगजी उनके जाने के बाद गहरी सांस छोड़ता है, उसके बाद बोलता है मेरे भाई और मेरा विंग दोनों ही पागल हो गए हैं, वो दोनों मुझे टीज कर रहे थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो मुझे शर्म आ रही है। ऐसा बोल करके वांगजी अपने कपड़ों में ही अपने फेस को छुपा लेता है। उसके बाद वो अपने कपड़ों को देखता है, फिर बोलता है ये पहनने पड़ेंगे मुझे। गगा कोई अच्छे कपड़े नहीं ला सकते थे क्या? मैं आज विंग के घर पे जा रहा हूँ, उन्हें कोई अच्छे कपड़े लाने चाहिए थे। हाँ कोई बात नहीं, यही पहन लेता हूँ। अब वांगजी अपने कपड़े बदलने लगता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी खाना खा रहे थे जो कि शीचैन लाया था। शीचैन साइड पे बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था। अब खाना खाने के बाद विंग वांगजी को बोलता है वांगजी मैंने डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवा दिए हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। वांगजी बोलता है इतनी जल्दी? विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है ठीक है, क्या गगा भी हमारे साथ आ रहे हैं? शीचैन बोलता है नहीं, अभी जियांगचांग आने वाला है, मैं इसीलिए यहाँ पे रुकूंगा, तो तुम दोनों जा सकते हो। शीचैन की बात सुन करके वांगजी पाउट बना लेता है। अब विंग बोलता है शीचैन तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता ना चैंग के बिना? शीचैन नामे सर को हिला देता है। अब विंग स्माइल करता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं, मतलब विंग और वांगजी दोनों निकल लेते हैं विंग के घर के लिए। अब थोड़ी देर बाद विंग और वांगजी विंग के घर पे पहुँच गए थे। विंग जो था वो वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर लेकर जा रहा था। विंग के घर को देखकर वांगजी स्माइल किए जा रहा था क्योंकि ये घर वांगजी ने तो ढूंढवाया था ना, शुयांग को बोल करके। खैर अविंग जो है वो वांगजी को सोफे पे बिठा देता है और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वांगजी नामे सर को हिला देता है। विंग बोलता है तो चलो मेरे साथ। वांगजी बोलता है कहाँ पर? विंग बोलता है तुम्हारे रूम में, क्या तुम्हें तुम्हारा रूम नहीं देखना? ये सुन करके वांगजी अपनी पलकें झपकाता है और फिर मन में सोचता है कि क्या मैं विंग के साथ उसके रूम में नहीं रहने वाला, क्या मुझे अलग रूम में रहना होगा? हाँ शायद मुझे अलग रूम में रहना होगा। और वैसे भी अभी मैं और विंग इतने करीब नहीं आए हैं कि हम एक साथ रूम शेयर करें। वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे विंग की आवाज़ आती है। विंग जो कि बोल रहा था वांगजी क्या हुआ? विंग की आवाज़ को सुनकर वांगजी होश में आता है। फिर वो खड़ा होता है और फिर सड़ा हुआ सा मुँह बनाकर बोलता है हाँ चलो। विंग वांगजी को लेकर जाता है एक रूम में। उस रूम को देखकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उस रूम में कहीं कहीं पर विंग की तस्वीरें लगी हुई थी, तो कहीं पर विंग के मॉम डैड की, तो कहीं पर विंग की ग्रैंडमा की। उस रूम को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो विंग का ही रूम हो। अब उस रूम को देखने के बाद वांगजी हिचकिचाते हुए विंग को बोलता है ये किसका रूम है? विंग बोलता है तुम्हारा। वांगजी बोलता है पर इसे देखकर लग रहा है जैसे कि ये तुम्हारा रूम हो। विंग बोलता है हाँ क्योंकि ये मेरा ही रूम है। वांगजी बोलता है पर अभी तो तुमने बोला कि ये मेरा रूम है। विंग बोलता है हाँ क्योंकि जो मेरा है वो अब से तुम्हारा भी तो है। ये सुनकर वांगजी की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, धक 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 धक। वांगजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि अभी उसने ये क्या सुन लिया। अभी वांगजी जो है वो विंग को देख रहा था एक प्यारी सी स्माइल के साथ, बिना पल के झपकाए लगातार। अभी वांगजी को विंग पे इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी वो विंग को बाहों में भर ले। हे गाइस सॉरी कि मैं से बीच में बोल रही हूँ, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। देखो एक तो मेरा गला ख़राब है,
दूसरा, मैं इसे अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तीसरा, यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे करके सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है, ठीक है? तो चलो अब फिर से शुरू करते हैं। वांगजी जिसका मन कर रहा था विंग को गले लगाने का, पर वो ऐसा नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या सोच के वो रुका हुआ था। अविंग जो है वो मुड़ जाता है वांगजी की तरफ और फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, तो बताओ वांगजी, तुम्हें कैसा लगा हमारा रूम? ये सुनकर वांगजी बोलता है, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या हम दोनों एक साथ इस रूम में रहने वाले हैं? विंग बोलता है, वांगजी अभी हमारी शादी थोड़ी ना हुई है जो हम एक साथ एक ही रूम में रहेंगे। वांगजी बोलता है, तो तुमने मुझे ये क्यों कहा कि ये हमारा रूम है? विंग बोलता है, वो तो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये मेरा रूम था, तो अब से तुम्हारा भी होगा। वांगजी बोलता है, तो इसका मतलब ये हमारा रूम है पर फिर भी हम एक साथ नहीं रहेंगे इसमें, मतलब हम साथ नहीं सोएंगे। विंग बोलता है, हो ये कैसी बातें कर रहे हो वांगजी तुम? हम एक साथ कैसे सो सकते हैं बिना शादी के? वांगजी अपनी नज़रों को चुराते हुए बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था कि हम तुम नहीं, मेरा मतलब मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ मैं पूछ रहा था कि हम साथ क्यों नहीं सोएंगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि तुम कहाँ सोने वाले हो अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो? ओह नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ सोओगे और मैं कहाँ सोऊंगा। हाँ हाँ, यही पूछना है मुझे। विंग बोलता है, ओह तो तुम इतनी देर से ये पूछना चाह रहे थे? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। विंग स्माइल करता है और फिर वांगजी का हाथ पकड़ता है, फिर उसे खींच कर लेकर जाता है और बेड पे बिठा देता है। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, देखो वांगजी, मुझे पता है तुम मेरी वजह से बहुत रोए हो, मैंने बहुत रुलाया है ना तुम्हें? ये सुनकर वांगजी अपने सर को ना में हिलाने लगता है। विंग बोलता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बहुत रोए हो मेरी वजह से, और तुम्हारी ये हालत, ये भी तो मेरी वजह से है ना? वांगजी फिर से नामे सर को हिलाता है। विंग स्माइल करता है, फिर बोलता है, तुम पागल हो। वांगजी फिर से नामे सर को हिलाता है। विंग बोलता है, देखो वांगजी, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? ये सुनकर वांगजी एक प्यारी सी स्माइल के साथ हाँ में सर को हिलाता है। विंग बोलता है, चलो शुक्र है, अब की बार तुमने हाँ तो किया। वांगजी स्माइल करता है। अविंग खड़ा हो जाता है, फिर वांगजी को बोलता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ, ठीक है? वांगजी बोलता है, अभी तो खा के आया। विंग बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हें मेडिसिन लेनी है? वांगजी बोलता है, पर अभी तो ली थी ना। विंग बोलता है, वो सुबह की थी, अभी दोपहर होने वाली है, दोपहर की नहीं लेनी क्या? वांगजी बोलता है, पर मैं तो ठीक हूँ ना। ये सुनकर विंग शक्तिमान की तरह खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है, अच्छा तुमने दवाई ली थी, तुम बिल्कुल ठीक हो, ये कौन सा बहाना हुआ? तुम अभी बीमार हो, तुम्हें दवाई लेनी ही होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए तुम अभी बहाने बनाना बंद करो और यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, ठीक है? वांगजी चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। अविंग वहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद आता है वांगजी के लिए खाना लेकर। वांगजी जो कि विंग के जाने के बाद पसर के बेड पे आराम से लेट चुका था, वो विंग को देखते ही उठकर बैठ जाता है। फिर बोलता है, तुम इतनी जल्दी आ गए? विंग बोलता है, हाँ क्यों, लेट आना था क्या? वांगजी बोलता है, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अविंग वांगजी के सामने आकर बैठ जाता है, फिर बोलता है, चलो खाना खा लो। वांगजी पहले खाने की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ, फिर हाँ में सर को हिलाता है और फिर जैसे ही स्पून उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही विंग स्पून उठा लेता है और फिर वांगजी को बोलता है, आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो विंग को देखने लगता है बड़ी ध्यान से। विंग बोलता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता? वांगजी जो कि ऐसे ही विंग को देखता रह जाता है और बोलना भूल जाता है। अविंग बोलता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? अवांगजी होश में आते हुए बोलता है, हाँ हाँ, पर पर मेरे हाथ तो ठीक है ना बिल्कुल, तो मैं खुद से खाना खा सकता हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग बोलता है, वांगजी, अगर तुम मेरे हाथों से खाना नहीं खाना चाहते हो तो साफ साफ मेरे मुंह पे बोल सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ वैसे मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा कि मेरा लिटिल अल्फा मेरे हाथों से खाना नहीं खाना चाहता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। वांगजी बोलता है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाऊंगा, खाना खाऊंगा। विंग बोलता है, खाओगे? वांगजी बोलता है, हाँ खाऊंगा। विंग बोलता है, मेरे हाथों से? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। विंग स्माइल करता है और फिर वांगजी को खाना खिलाना शुरू कर देता है।
अब यहाँ से सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि खाना खाने के बाद मेडिसिन लेकर सो चुका था। अभी शाम के 6 बजे हुए थे और अभी तक वांगजी सो ही रहा था। विंग जो कि सोफे पे बैठा लैपटॉप चला रहा था। अरे नहीं, वो कोई काम नहीं कर रहा था, वो तो गूगल पे सर्च करके बैठा हुआ था कि कैसे अपने अल्फा पार्टनर को खुश रखते हैं, कैसे उसका ख्याल रखते हैं, वगैरह वगैरह। विंग बस वही सब पढ़े जा रहा था, शर्माए जा रहा था, स्माइल किए जा रहा था। अब ऐसे ही विंग आधे घंटे तक लैपटॉप में लगा रहता है। उसके बाद वो जैसे ही टाइम देखता है तो वो लैपटॉप को बंद करके रख देता है, और जैसे ही वो रखता है तो उसका फ़ोन बज जाता है। विंग फ़ोन उठाता है तो देखता है जियांग चैंग का कॉल था। अब विंग उसे कान पे लगा लेता है, फिर बात करता है। तब जियांग चैंग विंग को बताता है कि उसकी शीजे के लिए रिश्ता आया है। फिर विंग पूछता है कि लड़का कौन है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तब जियांग चैंग बोलता है कि कोई जिन फैमिली से है, जिन जिशुआ नाम का। उसके बाद ये थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं, फिर फ़ोन रख देते हैं। अब जैसे ही विंग टाइम देखता है तो उसमें 6:45 हो रखे थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है टाइम देखने के बाद। उसके बाद वो जल्दी से फ़ोन को रखता है और कुछ खाने को बनाता है, फिर वांगजी को उठाता है। वांगजी आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ जाता है, फिर विंग को देखता है। इस टाइम वांगजी वो वाला बच्चा लग रहा था जिसे आधी नींद से जगा दिया गया हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। वांगजी को ऐसे देख कर विंग को हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और फिर वांगजी को बोलता है, वांगजी चलो अब जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बाहर आ जाना, ठीक है। वांगजी बोलता है क्यों। विंग बोलता है क्यों का क्या मतलब है, मैंने कॉफ़ी बनाई है और कुछ स्नैक्स है, खा लेना आकर। वांगजी बोलता है पर मैं अभी तो कुछ खाकर सोया था ना। विंग बोलता है वांगजी वो दोपहर थी, अभी शाम हो गई है, तुम्हें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तुम कमज़ोर हो ना। वांगजी बोलता है हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर वांगजी उठता है और जाता है वॉशरूम। वांगजी को जाता देख विंग अपने सर को नाना में हिलाता है, फिर बोलता है ये अभी भी बच्चा ही है। ऐसा बोल करके विंग बेडशीट को ठीक करने लगता है। उसके बाद वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी बाहर आता है और बैठ जाता है विंग के साथ सोफे पे। फिर ये दोनों कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। अब विंग जो था वो कॉफ़ी पीते वही वांगजी को बोलता है, वैसे वांगजी तुम क्या जियांगचैंग की शिजे यानली को जानते हो। वांगजी बोलता है हाँ, यानली शिजोने मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। विंग बोलता है तुम्हें पता है जिन फैमिली से उनका रिश्ता आया है उनकी जल्दी शादी होने वाली है। वांगजी बोलता है क्या सच में। विंग बोलता है हाँ सच में। वांगजी बोलता है वैसे जिन फैमिली में तो 3 अल्फा है, तो उनकी शादी किससे होने वाली है। विंग बोलता है कोई जिन जिशुआन नाम का। वांगजी बोलता है क्या जिन जिशुआन, आपको पता है वो तीनों भाइयों में सबसे अच्छा है। विंग बोलते क्या सच में। वांगजी बोलता है हाँ, वो बहुत अच्छा है, सबसे प्यार से बात करता है, और उसके जो 2 भाई है ना वो तो बहुत बुरे हैं, गुस्सैल, अकड़ू, घमंडी। वो हर टाइम हर किसी पे अपने पैसों का रौब झाड़ते रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कितने बुरे हैं मैं बता भी नहीं सकता। विंग बोलता है ऐसा क्या। वांगजी बोलता है हाँ, वो सच में बहुत बुरे हैं, इतने बुरे कि बस पूछो मत। विंग बोलता है तो पूछ भी कौन रहा है, तुम खुद ही तो बता रहे हो। अब जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो वो विंग को देखता है। विंग जो कि मजे से कॉफी पी रहा था। अब विंग को ऐसे देख कर वांगजी को थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब यार उसे ऐसे लगता है जैसे कि उसको पोपट हो गया हो। मतलब वो खुद ही तो बताया जा रहा था, विंग का भी सही कहना है, उसने पूछा थोड़ी ना था उसके बारे में, उसने खुद ही उन दोनों भाइयों के बारे में बताना शुरू कर दिया था। खैर, अब वांगजी जो है वो दुखी मन से अपने कॉफ़ी का मग उठाता है और कॉफ़ी पीना शुरू कर देता है। अभी ये दोनों के दोनों शांति से बैठे हुए थे और ये शांति विंग को पसंद नहीं आ रही थी। विंग को लग रहा था कि शायद से वांगजी को बुरा लगा है या फिर वो नाराज़ हो गया है। इसीलिए विंग अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वांगजी की तरफ मुड़ कर बैठ जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या उसे बुरा लगा है, क्या वो विंग से नाराज़ है। तब वांगजी नावे सर को हिला देता है। अब विंग वांगजी को बोलता है कि अगर वांगजी को बुरा लगा हो तो वो विंग को बता सकता है। विंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वांगजी को अच्छा न लगे। ये सुनकर वांगजी की आंखें चमक जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वह एक हल्की सी स्माइल के साथ विंग को देखता है, और उस स्माइल को देखने के बाद विंग मेल्ट हो जाता है और फिर वो वांगजी के करीब जाने लगता है। और विंग को ऐसे अपना करीब आता देख वांगजी थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए वो पीछे पीछे खिसकने लगता है। विंग धीरे धीरे वांगजी के ऊपर आता जा रहा था और वांगजी पीछे जाता जा रहा था। अभी वांगजी इतना पीछे आ गया था कि उसके पीछे जगह नहीं थी। अभी वांगजी पूरा सोफे पे टिक कर आधा लेट चुका था, ऐसा बोल सकते हैं। विंग जो कि पूरा का पूरा वांगजी के ऊपर झुक गया था।
अब विंग धीरे धीरे करके अपने फेस को वांगची के करीब ले जाने लगता है और विंग को ऐसे करता देख वांगची हड़बड़ा कर बोलता है, को 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 कॉफी कॉफी, मेरे मेरे हाथ में कॉफी है, वो गिर जाएगी। वांगची की ये बात सुनकर विंग वांगची के ऊपर से उठ जाता है, फिर बोलता है, सॉरी, वो मैं वो कुछ नहीं, सॉरी, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा हो तो। वांगची कुछ बोलने वाला होता है तभी विंग वहां से उठकर चला जाता है। अविंग के जाने के बाद वांगजी खुद को पिंच करते हुए बोलता है, ये सपना था क्या? क्या सच में वो मुझे किस करने वाला था? ओह माय गॉड, वांगजी वो तुझे किस करने वाला था? एक मिनट, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? मैं भूल कैसे सकता हूँ? पिछली बार जब मैंने उसे किस किया था तब उसने मुझे कैसे बोला था कि मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। हाँ, ये गलत है, मुझे मुझे गलत लग रहा है। विंग मुझे ज़रूर किस नहीं कर रहा होगा, वो कुछ और ही कर रहा होगा। हाँ, वो मुझे किस नहीं कर रहा होगा। नहीं यार, पर वो मेरी लिप्स की तरफ बढ़ रहा था, वो मुझे किस ही कर रहा था। हाँ, ये कोई गलतफहमी नहीं है, वो सच में मुझे किस करने वाला था। एक मिनट, ये सब मैं क्या सोची जा रहा हूँ? क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? ओह, ऐसा बोल करके वांगजी अपने बालों को पकड़कर खींचता है, फिर बोलता है, वांगजी वांगजी, तुझे अभी इतना आगे नहीं जाना है, तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। विंग तुझे बहुत मुश्किल से मिला है, तू उसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता। हाँ वांगजी, तुझे दिमाग से काम लेना होगा, तू ऐसे जज्बातों में बह नहीं सकता। वैसे वैसे मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। वांगजी, तू ये कैसी कैसी बातें कर रहा है यार, कहीं मैं पागल नहीं हो जाऊं? ओह, सारी बातों को साइड पे रख और तुझे तुझे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। तुझे विंग को टाइम देना है, तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ताकि विंग को कभी भी ये ना लगे कि तू उसका एडवांटेज ले रहा है या फिर तू किसी और वजह से उसके साथ है। ठीक है, तुझे बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। ऐसा बोल कर वांगजी कॉफी पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि अपने रूम में था और वो इधर से उधर चक्कर लगा रहा था बड़ी स्पीड में और बोल रहा था, हे भगवान, मैं क्या उसे किस करने वाला था? एक मिनट, मैं किस करने वाला भी था तो क्या हुआ? मैंने पढ़ा था ना आज गूगल पे कि अपने रूठे अल्फा को किस करोगे तो वो चुटकियों में मान जाएगा। पर मेरा अल्फा, वो तो वो तो इतना ज्यादा नाराज है कि उसने तो मुझे किस करने ही नहीं दिया। यार कैसा है ये वांगजी, क्या वो मुझसे इतना ज्यादा नाराज है? एक मिनट, नाराज नहीं है, मुझे लगता है वो मुझे किस नहीं करना चाहता। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं यार, प्यार तो वो तुझसे बहुत करता है, फिर वो तुझे किस क्यों नहीं करना चाहता? उसने उसने अपना मुंह क्यों मोड़ लिया? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे अपनी इंसल्ट फील हो रही है। उसने मुझे ऐसे कैसे मना कर दिया यार, मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। देख विंग, तुझे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? मेरे पास तो एक ही मुंह है ना, तो यही लेकर जाना पड़ेगा। देख विंग, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता, तू तू हार नहीं मान सकता। वैसे भी अब तो वांगजी तेरे साथ ही रहने वाला है, वो मेरा अल्फा है ना, तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे बुरा फील नहीं करना चाहिए। क्या पता आज सच में वांगजी को डर हो कि कहीं उसके हाथ से कॉफी ना गिर जाए, इसीलिए उसने अपना मुंह मोड़ लिया हो। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। और वैसे भी वांगजी को मुझे किस करना कितना ज़्यादा पसंद है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो स्पेशल मेरे लिए खाना लेकर आता था ताकि मैं उसे रिवॉर्ड में किस दे सकूँ। वो मेरी किस की वजह से कितना ज़्यादा खुश हो जाता था। ओह माय गॉड, कितना प्यारा लगता था। पर अभी अभी तो वो कितना ज़्यादा बदल गया है। अब तो वो खुलकर हंसता भी नहीं है। कितना बदल गया है वो, सिर्फ मेरी वजह से। मुझे उसे पहले जैसा बनाना होगा, वही हंसता खेलता नटखट सा वांगची। विंग, तू ये क्या कर रहा है? तू खुद से बातें करके टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे भी बहुत काम करना है, तू ऐसे खुद से बातें नहीं कर सकता। ओहो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को डांट रहा हूँ। उह! ऐसा बोलकर विंग अपने पैर को जोर से बेड पे मारता है, फिर बोलता है, आहा, लग गई। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ। अब विंग बेड पे बैठ जाता है और फिर अपने पैर को सहलाने लगता है। अब यहाँ से सीधा 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी तक रूम में था, क्योंकि उसकी रूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अभी उसे निकलना ही होगा क्योंकि उसे रात का खाना भी तो बनाना है। तो इसीलिए अब विंग बड़ी हिम्मत करके चुपके से बड़ी आराम से रूम से निकलकर किचन की ओर भाग जाता है और अपना खाना बनाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ वांगजी वांगजी जो कि अभी भी लिविंग रूम में बैठा हुआ था, अपना फ़ोन चला रहा था, शुएंग से बातें कर रहा था। उसने सब कुछ बताया शुएंग को कि आज क्या हुआ, विंग क्या करने वाला था, वांगजी ने क्या किया। और शुएंग
वांगजी को बता रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब रात के 9 बजे विंग, जो कि खाना बना चुका था, लगा भी चुका था, वांगजी को भी बुला चुका था, वांगजी बैठ चुका था खाना खाने के लिए, पर विंग वो फ्रेश होने गया था। वांगजी, जिसने खाना खाना शुरू नहीं किया था, वो विंग का इंतजार कर रहा था, और विंग था वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि विंग की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वांगजी के सामने जाने की। खैर, अब जो भी हो, विंग को जाना तो पड़ेगा ही, इसीलिए विंग बड़ी हिम्मत करके आ जाता है और फिर वांगजी के पास बैठ भी जाता है। फिर नज़रों को चुराते हुए बोलता है, तुमने खाना शुरू नहीं किया? वांगजी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, क्यों? वांगजी बोलता है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग बोलता है, इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या थी, तुम खा सकते थे ना। वांगजी बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम भी मेरा इंतज़ार किए बिना खा लेते? अब विंग चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। और वांगजी बोलता है, विंग, सॉरी, आज जो हुआ उसे लेकर तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे पता है, क्योंकि तब से अभी तक तुमने मुझसे बात नहीं किया है और ना ही मेरी तरफ देखा है। मैं सच बोलूँ तो मैं सच में वैसा नहीं चाहता था। मेरा मतलब है, मेरे हाथ में कॉफ़ी थी। सच में मैं इसीलिए डर गया था, क्योंकि तुम अचानक से मेरे ऊपर आ गए थे और मुझे लगा कि कहीं मेरे हाथ से कॉफ़ी ना गिर जाए, इसीलिए मैंने फेस साइड किया था। इसके अलावा सच में और कोई बात नहीं है। ये सुनकर विंग के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो वांगजी को देखता है। फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गया हूँ, अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ। ये सुनकर वांगजी को अच्छा नहीं लगता। अब विंग बोलता है, चलो अब तुम खाना खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। अब फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी, जो कि खाना खा कर मेडिसिन लेकर बेड में लेट चुका था। विंग, जो कि बर्तन साफ करके लिविंग रूम में बैठा हुआ था, लैपटॉप चला रहा था। अभी भी विंग कोई काम नहीं कर रहा था, वो सर्च करके बैठा हुआ था, प्यार के बारे में, शादी के बारे में, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ वांगजी, वो भी अभी तक सोया नहीं था। वो सोच रहा था उसके और शुएंग के बीच में हुई बातों के बारे में। आज जब वांगजी ने शुएंग को सब कुछ बताया तो शुएंग ने वांगजी को बोला विंग से माफ़ी मांगने के लिए। शुएंग ने वांगजी को समझाया कि जो आज वांगजी ने किया है वो गलत था। उससे विंग को अपनी इंसल्ट फील हो रही होगी, उसे बुरा लग रहा होगा, इसीलिए वांगजी को विंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए रात में खाना खाते टाइम वांगजी ने विंग से माफ़ी मांगी थी। और अभी भी वांगजी को विंग का वो फेस याद आ रहा था जब विंग ने बोला था, कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ, अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ। विंग का वो फेस पता नहीं क्यों वांगजी को परेशान कर रहा है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अभी उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसका मन कर रहा है कि बस वो जल्दी से जाए और विंग को हक कर ले, पर पता नहीं वो क्यों ऐसा कर नहीं पा रहा है। अभी वांगजी की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई है, वो बस दरवाजे की तरफ देख रहा है कि कब दरवाज़ा खुलेगा और विंग अंदर आएगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और वांगजी ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखता रहता है। और रही बात नींद की, वो तो उड़ चुकी थी, आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी वांगजी के। खैर, अब रात के 11 बज जाते हैं। वांगजी ऐसे ही देख रहा था, तभी उसे फील होता है कि विंग दरवाज़ा खोलने वाला है। अब जैसे ही वांगजी को ये फील होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोने का नाटक करने लगता है। अब दरवाज़ा खुलता है और विंग अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो देखता है वांगजी को। वांगजी, जो कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था, नहीं सो रहा था, अरे जो भी हो। वांगजी को देखकर विंग स्माइल करता है, फिर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। फिर 10 मिनट बाद बाहर निकल कर आता है और फिर से वांगजी को देखता है। अब विंग वांगजी के पास चला जाता है, उसके पास बैठकर फिर वो वांगजी को अच्छे से देखने लगता है। थोड़ी देर तक उसे देख लेने के बाद विंग वांगजी के साइड पे लेट जाता है, फिर वांगजी का हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है। उसके बाद वो वांगजी के फेस को देखता है, फिर बोलता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह, वही नटखट सा वांगजी। मुझे मुझे शांत वांगजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तुम इतने बदल गए हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोल करके विंग फिर से वांगजी के हाथ पे किस करता है। वांगजी, जिसने विंग की बातें भी सुनी और उसने फील भी किया कि विंग ने उसके हाथ पे किस किया है। अगर अभी वांगजी के मन में जाकर देखा जाए तो वांगजी अभी लुंगी डांस कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। चलो जो भी हो जाने दो, क्योंकि जो है वांगजी के मन में है। अब उसके मन में विंग तो नहीं झाँक सकता ना, वो तो सिर्फ हम ही झाँक सकते हैं, तो इस बात को छोड़ो। अविंग जो है वो वांगजी के करीब जाता है, उसके बाद वो वांगजी के सर को उठाकर अपने हाथ पे रख देता है, फिर अपने दूसरे हाथ से वांगजी के बालों को सहलाने लगता है।
फिर वो वांगजी के फेस को देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद वो वांगजी के फोrehead पे किस करता है, फिर बोलता है गुड नाइट, और फिर वो वांगजी को अच्छे से हग कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी, जिसकी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो रखी थी, उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उसके साथ सो रहा है, वो भी उसे हग करके, और विंग ने उसके फोrehead पे किस किया। मतलब ये सब कुछ ना वांगजी की सोच से परे था। ऐसा वांगजी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विंग उसके पास आएगा, उसे हक करेगा, उसे किस करेगा, वगैरह वगैरह। खैर, अब वांगजी भी विंग को अच्छे से पकड़ लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब यहाँ से सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था वो वांगजी को हिला हिलाकर उठा रहा था। वांगजी जो था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब विंग जो है वो थोड़ा सा पानी लेकर वांगजी के फेस पे मारता है, जिसे झट से वांगजी की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। अब जैसे ही वांगजी उठकर बैठ जाता है तो विंग बोलता है वांगजी को, तुम्हें पता है टाइम कितना हो रखा है? वांगजी नामे सर को हिलाता है। विंग बोलता है 10 बज गए हैं सुबह के, तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हो। अब जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कान भी खड़े हो जाते हैं। अब वांगजी विंग को देखता है और फिर उसे रात जो हुआ वो सब कुछ याद आ जाता है। अब वांगजी के फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब वांगजी एक प्यारी सी स्माइल के साथ विंग को देखते हुए बोलता है, क्या फर्क पड़ता है मैं कितने बजे भी उठूं? मुझे कुछ करना तो है नहीं सिवाय आराम के। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है, फिर बोलता है, तुमने सही कहा। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। वांगजी बोलता है, बनाता हूँ मतलब अभी तक बनाया नहीं है? विंग बोलता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था सुबह 4 बजे, इमरजेंसी थी। वांगजी बोलता है, सुबह 4 बजे? तुमने तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे पता भी नहीं है तुम हॉस्पिटल गए थे। विंग बोलता है, हाँ तुम उस टाइम सो रहे थे तो कैसे उठा देता तुम्हें? वांगजी बोलता है, फिर भी मुझे बताना तो चाहिए था ना। विंग बोलता है, कोई बात नहीं, आगे से बता दूंगा। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। विंग जो था वो चुपचाप से खाना खा रहा था, कुछ भी बोल नहीं रहा था और ना ही वांगजी की तरफ देख रहा था। और ये चीज़ वांगजी को थोड़ी सी अलग लग रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि विंग उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, या फिर विंग उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। पर फिर भी वांगजी कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप से अपना खाना खाता रहता है। अब फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि बर्तन धो रहा था, वांगजी जो कि सोफे पे बैठा हुआ था, फोन चला रहा था, शुएंग से बातें कर रहा था, उसे पूछ रहा था कि विंग ने आज ऐसे ऐसे किया तो मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसपे शुएंग वांगजी को बोलता है कि तुम्हें विंग से पूछना चाहिए कि उसे क्या हुआ है, वो उससे बातें क्यों नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। अब थोड़ी देर बाद विंग आता अपना काम खत्म करके वांगजी के पास बैठ जाता है और फिर वांगजी को बड़ी ध्यान से देखने लगता है। वांगजी जो कि पूरी तरह से अपने फोन में घुसा हुआ था, उसका ध्यान ही नहीं था विंग पर, और ये चीज विंग को अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए विंग वहां पर और नहीं रुकता, वो खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो वांगजी का ध्यान जाता है विंग पर। अब विंग वहां से चुपचाप से निकल जाता है और वांगजी विंग को देखता रह जाता है कि मतलब विंग यहाँ पर आया और विंग ने उससे बात भी नहीं की। ये चीज वांगजी को बड़ी अजीब लगती है। मतलब क्या क्या विंग उसे नाराज है? वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या वांगजी से कोई गलती हो गई है जिस वजह से विंग उसे नाराज है? अब वांगजी ये सब कुछ सोचता है और फिर खड़ा होता है, अपने फोन को जेब में डालता है और जाता है विंग के रूम की तरफ, मतलब उस रूम की तरफ जहाँ पर वो दोनों सोए थे। अब जैसे ही वो वहां जाता है तो देखता है दरवाजा बंद है। वो खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता ही नहीं है। इसीलिए वांगजी नॉक करता है और पूछता है विंग से कि वो अंदर क्या कर रहा है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वांगजी फिर से पूछता है कि क्या विंग अंदर है, वो अंदर क्या कर रहा है। फिर से अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब वांगजी फिर से कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, दरवाजा फिर से नहीं खुलता। अब वांगजी फिर से बोलता है, विंग अगर तुम अंदर हो तो प्लीज बोलो। तब अंदर से एक आवाज आती है, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। वांगजी क्या तुम थोड़ी देर बाहर रुकोगे? वांगजी बोलता है, क्यों? विंग बोलता है, मैं चेंज कर रहा हूँ। वांगजी बोलता है, ठीक है। अब वांगजी फिर से जाता है, सोफे पे बैठ जाता है और देखने लगता है उस रूम की तरफ। अब उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि नीचे फर्श पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फोटो थी जिसे विंग बड़ी प्यार से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू भी थे। खैर, अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि बाहर परेशान हो रहा था क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला नहीं था। वांगजी सोच रहा था कि क्या विंग सच में चेंज कर रहा है या फिर कोई बहाना बना रहा है। क्या विंग उसे नाराज है, उससे बात नहीं करना चाहता, उसे देखना नहीं चाहता, इसीलिए विंग अंदर खुद को लॉक करके बैठ गया, या फिर कोई और बात है। अब ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है।
वांगजी जिससे अब सब्र नहीं हो रहा था, इसीलिए वो फिर से जाता है, डोर नॉक करता है और विंग से पूछता है कि वो दरवाज़ा कब खोलने वाला है। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ बस अभी खोल रहा हूँ। अब दरवाज़ा खुलता है और वांगजी विंग को देखता है। विंग जिसका फेस थोड़ा सा लाल लाल था और साथ में उसकी आंखें भी, मतलब विंग के फेस को देखकर ही लग रहा था कि विंग रोया है। अब विंग वांगजी से नजरें मिलाए बिना ही बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को चलाने लगता है। अब वांगजी भी विंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, क्या क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग बोलता है, नहीं तो। वांगजी बोलता है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे? विंग बोलता है, मैंने कौन सा झूठ बोला? वांगजी बोलता है, आपने बोला कि आप चेंज कर रहे हो, पर आपने तो अभी तक वही कपड़े पहने हैं। विंग बोलता है, हाँ वो मैं चेंज नहीं कर रहा था, वो मैं बस ऐसे ही क्या मैं किसी से बात कर रहा था। वांगची बोलता है, झूठ बोल रहे हो? विंग कुछ नहीं बोलता, शांत हो जाता है बिल्कुल। अब वांगची बोलता है, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? विंग बोलता है, नहीं तो, मैं तुमसे भला क्यों नाराज़ होने लगा? वांगची बोलता है, अब विंग वांगची को देखता है, फिर बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांगची हाँ में सर को हिलाता है जोर जोर से। विंग बोलता है, सच में? वांगची फिर से हाँ में सर को हिलाता है और फिर बोलता है, हाँ सच में करता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग स्माइल करता है छोटी सी और फिर वांगची के फेस को पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। वांगची जो कि एकदम से विंग को ऐसे करता था घबरा गया था। वो अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए फेस को कभी इधर कर रहा था तो कभी उधर। विंग जो कि नोटिस कर रहा था वांगची की ये सारी हरकतें। विंग को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वांगची को ऐसे करता हुआ देखकर। इसलिए अविंग वांगची के फेस को थोड़ा सा टाइट से पकड़ता है और फिर बोलता है, वांगची तुम्हें पता भी है प्यार क्या होता है? विंग की ये बात सुनकर वांगची अपने फेस को हिलाना बंद कर देता है और फिर विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग बोलता है, बोलो, क्या तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? वांगची अपनी पलकों को झपकाता है, फिर बोलता है, हाँ हाँ मुझे मुझे पता है, मैं करता हूँ ना आपसे। विंग बोलता है, सच में? वांगजी बोलता है, हाँ 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 सच में करता हूँ। विंग बोलता है, तुम अपने शिचनका से भी प्यार करते हो? वांगजी बोलता है, हाँ करता हूँ। विंग बोलता है, और अपने अंकल चिरेन से? वांगजी फिर से हामी सर को हिलाता है। विंग बोलता है, और जियांगचैंग से? वांगजी फिर से हामी सर को हिलाता है। और विंग बोलता है, तो तुम इन सब से प्यार करते हो? वांगजी हामी सर को हिलाता है। विंग बोलता है, क्या तुम इनके बिना रह सकते हो? वांगजी नामे सर को हिलाता है। विंग बोलता है, तो तुम इनसे इतना प्यार करते हो कि तुम इनके बिना नहीं रह सकते? वांगजी हामी सर को हिलाता है। विंग बोलता है, तो तुम मुझसे भी प्यार करते हो? वांगजी हामी सर को हिलाता है। विंग बोलता है, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? ये सुनकर वांगजी थोड़ी देर तक शांत हो जाता है, उसके बाद नामे सर को हिलाता है, फिर बोलता है, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो सच में? वांगजी हामी सर को हिलाता है। अविंग ऐसे ही वांगजी को पकड़े हुए थोड़ी देर तक शांत बैठा रहता है, उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे वांगजी के करीब जाने लगता है। वांगजी जो कि फिर से विंग को अपने करीब आता देख घबरा जाता है और वो अपनी पलकों को फिर से बार बार चिपकाने लगता है और अपने फेस को थोड़ा थोड़ा सा हिलाने लगता है, कभी इधर कभी उधर। और वांगची की ये हरकत देखकर विंग वांगची के फेस को एकदम से छोड़ देता है। उसके बाद वो खड़ा होता है, फिर बोलता है, वांगजी, तुम्हारे सारे के सारे कपड़े जो भी तुम्हारे घर से आए हैं वो कबर्ट में हैं, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है? और मुझे मुझे अभी फिर से जाना होगा हॉस्पिटल, कॉल आया था, तो मैं जल्दी आने का ट्राई करूँगा। तुम्हें अगर भूख लगे तो फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म करके खा लेना, ठीक है? और साथ में मेडिसिन भी ले लेना दोपहर की। मैं भी जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग बिना वांगजी का जवाब सुने वहां से चला जाता है। वांगजी जो कि बैठा रह जाता है और देखता रह जाता है जाते हुए विंग को। अब यहाँ से सीधा 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी बिल्कुल पहले की तरह रहते थे, रुखे रुखे से। ये दोनों एक दूसरे से नहीं तो ज्यादा बातें करते थे, ना ही एक दूसरे को देखते थे, मतलब देखते थे पर उतना ज्यादा नहीं देखते थे, छुप छुप कर देखते थे, या फिर एक दूसरे के सो जाने के बाद एक दूसरे को देखते थे, वगैरह वगैरह। ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे बिल्कुल भी। ऐसे इनकी जिंदगी चल रही थी, या फिर ये कह लो कट रही थी। और अभी वांगजी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया था, अभी उसमें किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी वांगजी की ना आदत हो गई थी दोपहर में सोने की।
मतलब वो सुबह उठता जल्दी से, जैसे 3 या 4 बजे वो उठ जाया करता। उठने के बाद वो विंग को ताकता, मतलब विंग को जी भर के देखता। जब विंग उठ जाता तो वो सोने का नाटक करता। विंग जो कि रोज सुबह उठकर वांगची को देखता, फिर उसके फोrehead पे किस करता। उसके बाद वो चला जाता शावर वगैरह लेने। वांगची जिसे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे विंग उसे सुबह उठकर रोज किस करता है, और यही सेम चीज वांगची रोज रात को किया करता था। वांगची दोपहर में सो जाता था तो उसे रात को जल्दी से नींद नहीं आती थी। विंग जो कि जल्दी सो जाया करता था पर वांगची नहीं सो पाता था, इसीलिए वो ऐसे ही रात को 11-12 बजे तक विंग को देखता रहता। उसके बाद वो उसे हक करके उसे किस करके सोता, और यही सेम चीज विंग सुबह करता। मतलब यहाँ पर ना, ये पूरा दिन तो एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं करते थे, पर रात में सोते साथ में थे। हाँ, प्यार दोनों एक दूसरे से करते थे बहुत ज्यादा, पर एक दूसरे को दिखाते नहीं थे। विंग जो कि पता नहीं क्यों परेशान रहता था काफी ज्यादा। ये चीज वांगजी ने भी नोटिस की थी और उसने उसे पूछने की भी कोशिश की थी कि क्या हुआ है, विंग इतना शांत क्यों रहता है, वो इतना उदास क्यों रहता है। पर विंग कुछ नहीं बोल करके बात को टाल दिया करता था। मतलब वो बताता ही नहीं था कि उसे क्या हुआ है, उसे किस चीज की टेंशन है। और ये चीज कि विंग उसे नहीं बताता कि उसे हुआ क्या है, ये वांगची को अच्छी नहीं लगती थी। मतलब विंग उसका ओमेगा है, उसे क्या हुआ है, क्या परेशानी है, उसे वांगची को बताना चाहिए ना। तो फिर विंग क्यों छुपा रहा है वांगची से, वो क्यों नहीं बताता वांगची को कि उसे किस बात की टेंशन है, वो इतना शांत क्यों रहने लगा है, वो क्यों नहीं बताता वांगची को। वांगची को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी, बहुत ज्यादा। पर फिर भी वांगची कुछ नहीं बोलता था, शांत रहता था। खैर, अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए, पर अभी तक इन दोनों के बीच में अच्छे से बातें तक नहीं हुई हैं। मतलब इन दोनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि अजनबी हो, प्यार करते ही ना एक दूसरे से। प्यार तो इन दोनों के आसपास भी नहीं दिखाई देता। इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दोनों धक्के से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, जैसे कि रहना ना चाहते हो पर फिर भी रह रहे हो। खैर, अब 4 दिन बाद दोपहर का टाइम था। वांगजी जो कि सो रहा था, वो पूरा का पूरा पसीने में लथपथ था। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और वो बार बार अपने हाथ को अपने पेट की तरफ लेकर जा रहा था, जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। अब थोड़ी देर तक वांगजी ऐसे ही करवटें बदलता रहता है, पसीना पोंछता रहता है, पेट पकड़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वो बेचारा परेशान होकर उठकर बैठ जाता है, फिर साइड से उठाकर पानी पीता है। फिर वो अपने फोन को ढूंढने लगता है इधर उधर। फोन जो कि उसके तकिए के नीचे था। अब अंशी हर जगह ढूंढने के बाद लास्ट में खड़ा हो जाता है, फिर पूरे बेड पे ढूंढने लगता है और लास्ट में उसे उसका फोन मिल जाता है। उसके बाद वो विंग को कॉल करता है। विंग जो कि आज घर पे नहीं था, क्योंकि आज एक वीआईपी पेशेंट की सर्जरी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल गया हुआ था। अब वांगजी जो कि विंग को कॉल किए जा रहा था, विंग जो कि फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब वांगजी बेचारा परेशान होकर फ़ोन को रख देता है साइड पे। उसके बाद वो आसपास हर जगह पर दवाइयाँ ढूंढने लगता है रट की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी रट आने वाली है, इसीलिए वो दवाइयाँ ढूंढ रहा था पर उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने हर जगह चेक कर लिया था पर उसे नहीं मिली थी। अंत में वो परेशान होकर विंग को मैसेज करता है कि उसकी रट आ गई है और उसके पास दवाइयाँ नहीं है, तो विंग जल्दी से घर पर आ जाए। अरे, दवाइयाँ लेकर कुछ भी सोचते हो यार। खैर, अब आंची जो है वो मैसेज करके फ़ोन को साइड पे रख देता है और लेट जाता है बेड पे बेचारा। और वो कर भी क्या सकता है। वैसे अभी उसे इतना ज़्यादा पेन तो नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा तो था। और दर्द तो दर्द होता है, फिर चाहे वो थोड़ा सा हो या फिर ज़्यादा सा, है ना। अब दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि ओटी में था, और ओटी में हो ही क्या सकता है ऑपरेशन के अलावा। खैर, अब यहाँ से सीधा 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग ओटी से बाहर आता है, उसके बाद वो अपने कैबिन में जाता है, फिर वो फ्रेश वगैरह होता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, फिर वो कॉफ़ी लेने जाता है, फिर कॉफ़ी लेकर चेयर पे आराम से बैठकर अपना फ़ोन ऑन करता है। और जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो देखता है कि वांगची का मैसेज आया हुआ है। अब जैसे ही वो वांगची का मैसेज देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब वो हड़बड़ी में खड़ा होता है, उसके बाद वो अपनी कॉफ़ी को वैसे का वैसे छोड़कर कैबिन से निकल जाता है, मतलब भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगची जिसका धीरे धीरे करके पेन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, पर अभी भी वो होश में था। उसे पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी वो बेचारा दर्द के मारे कभी लौट रहा था, कभी बैठ रहा था, तो कभी चल रहा था। वांगजी अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो इस दर्द पे ध्यान नहीं देगा तो शायद से दर्द कम हो जाएगा, पर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका दर्द तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था।
अभी वांगजी चलते हुए लिविंग रूम में आ गया था। अब वांगजी की नजर जाती है दरवाजे पर, क्योंकि दरवाजा बहुत ही तेजी से खुला था और अंदर कौन आया था? हमारा विंग। अब जैसे ही विंग अंदर आता है वो देखता है वांगजी को। वांगजी जो कि अपना पेट पकड़े हुए था, थोड़ा सा झुका हुआ था और उसके फेस को ही देखकर पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है। खैर अविंग अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है, उसके बाद वो वांगजी के पास जाता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर जाता है। फिर उसे बेड पर लेटा कर बोलता है, तुम पागल हो क्यों? क्या जब तुम्हें इतना पेन था तो तुम बाहर क्यों आए? तुम आराम नहीं कर सकते क्या? तुम लेट सकते थे यहाँ पर, तुम ऐसे चल क्यों रहे थे? तुम्हें पता है ना, हम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करेंगे ये दर्द उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर भी फिर भी तुम आराम ना कर कर ऐसे चल रहे थे। तुम्हारा फेस देखो, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम अभी रो दोगे। अवांगजी सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर विंग को देखता है, फिर बोलता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं? विंग प्लीज मुझे मेडिसिन दो ना। ये सुनकर विंग बोलता है, अच्छा दर्द बढ़ता जा रहा है, वो तो बढ़ेगा ही ना। तुम्हें ऐसे चलने फिरने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आराम से नहीं लेट सकते थे? वांगजी बोलता है, प्लीज अभी मत डांटो, बाद में डांट लेना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, प्लीज मुझे मुझे मेडिसिन दे दो ना। मुझे कहीं नहीं मिली, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। विंग बोलता है, मेडिसिन? वांगजी बोलता है, हाँ मैं रट में हूँ, प्लीज मुझे मेडिसिन दे दो, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। विंग विंग बोलता है, तुम्हें गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग खड़ा होता है, जाता है किचन में, फिर ठंडा ठंडा पानी वांगजी के लिए लेकर आता है, फिर उसे देता है, फिर बोलता है, इसे पी लो। वांगजी बोलता है, इससे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बार पी चुका हूँ। विंग बोलता है, हाँ एक और बार पी लो। वांगजी ले लेता है और फिर पीने लगता है। अविंग जाता है, कबर्ड खोलता है, कुछ दवाइयाँ निकालता है, फिर वांगजी को लाकर देता है और उसे बोलता है लेने को। वांगजी चुपचाप से ले लेता है। विंग बोलता है, अब तुम चलना फिरना मत, ठीक है? यहीं पर लेटे रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। वांगजी हाँ में सर को हिलाता है और चुपचाप करके लेट जाता है। अविंग उस रूम से बाहर आता है, फिर उस रूम को लॉक करके सोफे पर बैठ जाता है, फिर वो अपना फोन निकालता है और फिर जियांग चैंग को कॉल करता है, उससे बात करता है, उसे बताता है कि आज वांगची की रट आई है और विंग ने उसे ऐसे ऐसे करके मेडिसिन दी है। तब जियांग चैंग विंग को बोलता है कि उसे मेडिसिन देने की क्या ज़रूरत थी, जब विंग खुद ही उसके लिए मेडिसिन है। ये सुनकर विंग अपनी आइज रोल करता है, उसके बाद बोलता है चैंग को कि उसे वांगची का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसने कभी भी एक अल्फा का उसकी रट में ख्याल नहीं रखा है, तो इसीलिए विंग जियांग चैंग से पूछने लगता है। अब जियांग चैंग सबसे पहले तो यही बोलता है विंग को कि उसे वांगची की हेल्प करनी चाहिए उसकी रट में, क्योंकि वांगची एक डोमिनेंट अल्फा है। उसकी रट और अल्फाओं की तरह 2 महीने बाद नहीं, सीधा 5 या 6 महीने बाद आती है, और यही वजह है कि वांगची को और अल्फाओं से ज़्यादा पेन होता है। और जैसे ये बाकी अल्फाओं की रट 5 दिन तक चलती है, वैसे ही वांगची की रट पूरे 7 दिन तक चलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। और ये जो मेडिसिन होती है इनका असर ज़्यादातर वांगची पर नहीं होता है, मतलब होता है कुछ देर तक होता है, उसके बाद वांगची को फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इन मेडिसिन का कोई असर नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि तुम्हें जो है वांगची की हेल्प करनी चाहिए उसकी रट में। अब ये सुनकर के विंग सीधा फोन काट देता है, फिर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहने के बाद वो अपना फोन फिर से निकालता है और फिर लैन शिचैन से बात करता है, उसे भी यही सब बोलता है। अब लैन शिचैन भी वही सारी जियांगचैंग वाली बातें चेप देता है और फिर बोलता है कि विंग अगर सच में वांगजी से प्यार करता है और उसका कोई प्लान है वांगजी से शादी करने का, तो उसे सच में हेल्प करनी चाहिए वांगजी की। अब विंग बेचारा दुखी परेशान होकर फिर से फोन काट देता है और फिर से अपना सर पकड़ लेता है और फिर से सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या शिचैन और जियांगचैंग ने जो बोला, क्या वो विंग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब बेचारा विंग थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहता है सर पकड़ के, फिर उसे वांगजी की आवाज़ें आने लगती हैं। अब वांगची की आवाज़ें सुनकर विंग खुद को रोकता है वांगची के रूम की तरफ जाने से, क्योंकि वो समझ गया था कि जैसा जियांगचैंग ने बोला है बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ी देर तक वांगची का दर्द ठीक हुआ, उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया। वांगची अभी भी पेन में है। जैसे ही विंग ये सोचता है तो उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है, उसके दिल में दर्द होता है। अब विंग बेचारा अपने आप को बहुत रोकने के बाद भी खुद को नहीं रोक पाता। वांगची की ये दर्द भरी आवाज़ें सुनकर कब उसके पैर उस रूम की ओर बढ़ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। अब विंग जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है वांगजी को।
वांगजी जो कि बहुत ही तेजी से अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। वांगजी को ऐसा करता देख विंग पलट जाता है और फिर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। फिर बोलता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। हाँ हाँ, मैं नहीं कर सकता, पर मैं उसे इस तरह दर्द में भी तो नहीं देख सकता ना। नहीं देख सकता मैं उसे इस तरह दर्द में तड़पते हुए। मैं उससे प्यार करता हूँ और फिर वो भी तो मुझसे प्यार करता है ना। जब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी हम तो जल्दी शादी करने वाले हैं ना, तो मेरा उसकी मदद करना कोई गलत नहीं होगा। ये सही होगा। मुझे मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा बोल करके विंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है और फिर पलटता है और फिर देखता है वांगजी को। वांगजी जो कि पूरी तरह से अपनी शर्ट को उतार चुका था और अभी उसने खुद को नोचना शुरू कर दिया था। वांगजी को ऐसे करता देख विंग से रहा नहीं जाता। फिर वो तुरंत दौड़कर जाता है वांगजी के पास और फिर उसे हक कर लेता है। अब जैसे ही वांगजी विंग को अपने पास फील करता है तो वो पहले तो विंग को हक कर लेता है, पर थोड़ी देर बाद वो विंग को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। उसके बाद वो विंग को बोलता है वहां से जाने को। विंग नाना में सर को हिलाता है और फिर से वांगजी के करीब आने लगता है। विंग को अपने करीब आता देख वांगजी गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है और विंग को जोर से धक्का देता है और चिल्लाकर बोलता है विंग को वहां से जाने को। वांगजी की ऐसी हालत देखकर विंग को पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। विंग जो कि खुद को समझा चुका था कि उसे वांगजी की हेल्प करनी ही है, इसीलिए वो नहीं जाता। वांगजी फिर से चिल्लाकर बोलता है विंग को वहां से जाने को, पर विंग नहीं मानता। अब वांगजी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो विंग के पास जाता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम से बाहर ले जाकर छोड़ देता है। फिर वो विंग के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। विंग दरवाजा पीटने लगता है, वांगजी को बोलता है दरवाजा खोलने को, पर वांगजी ढीठ नहीं मानता, वो नहीं खोलता दरवाजा। विंग जिसे रोना भी आ रहा था और साथ में गुस्सा भी आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो आराम से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वांगजी दरवाजा खोलेगा। अब इसी तरह से टाइम बीतता रहता है। दोपहर से शाम होने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। ऊपर से वांगजी की अल्फा सेंट पूरे घर में फैल गई थी। विंग जो कि बीच बीच में कई बार गया, उसने बोला वांगजी को दरवाजा खोलने के लिए, पर वांगजी ने नहीं खोला। अभी शाम हो गई थी, शाम के 7 बज गए थे। विंग सोफे पे बैठा हुआ था, उसने खाना बना दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वांगजी को बोले दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि वांगजी तो उसकी बात मान ही नहीं रहा है। इसलिए अब विंग एक आखिरी बार फिर से जाता है और बोलता है वांगजी को दरवाजा खोलने के लिए, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। विंग 2-3 बार आवाज लगाता है वांगजी को, उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, उसे बोलता है दरवाजा खोलने के लिए, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसीलिए विंग फिर से थककर बेचारा चला जाता है, सोफे पर बैठ जाता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। एक तो उसका दम घुट रहा था वांगजी की सेंट की वजह से, और दूसरा वो वांगजी वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अभी अभी तो अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, इसीलिए विंग को डर और लग रहा था। खैर अब विंग खड़ा होता है, फिर वो पूरे घर की सारी खिड़कियां खोल देता है। उसके बाद वो फिर से सोफे पर आकर बैठ जाता है। अब खिड़कियां खुलने के बाद घर का माहौल थोड़ा ठीक हो गया था। अब उतनी अल्फा सेंट नहीं थी वांगजी की जितनी पहले थी। अब विंग का दम नहीं घुट रहा था, अब उसे ठीक लग रहा था। अभी विंग बैठा हुआ था, पर फिर भी वो बेचारा कितनी देर तक बैठा रह सकता था, क्योंकि थक जो गया था। अरे हॉस्पिटल में काम करके आया, फिर वहां से आने के बाद सीधा यहाँ आ गया। चाय पानी कॉफी कुछ भी नहीं पिया था उसने, खाली पेट था। यहाँ आने के बाद उसने घर का माहौल देखा, क्या है क्या नहीं है, उसे फिर और ज्यादा टेंशन हो गई वांगची की। मतलब वो थक गया था, शरीर से भी दिमाग से भी, और अभी बैठा बैठा वो थक गया था, इसीलिए वो लेट जाता है, और लेटने के बाद उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तो अभी विंग सो चुका था। अब यहाँ से सीधा रात के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि कपड़े पहन कर आंखें बंद करके बाथ टब में लेटा हुआ था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। अब आंखें खोलने के बाद वांगजी देखता है चारों तरफ, उसके बाद वो खड़ा होता है, बाथटब से बाहर निकलता है, फिर वो रूम में आ जाता है। रूम में विंग की हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, जो कि वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी वांगजी होश में नहीं था, अभी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो अभी वांगजी गीले कपड़ों में बेड पर ऐसे ही लेट जाता है। थोड़ी देर तक लेटने के बाद वांगजी फिर से खड़ा होता है, रूम से बाहर निकलता है और सीधा विंग के पास पहुंच जाता है, और फिर विंग को देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता, वो सीधा विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि सोफे पर लेटा हुआ था, वांगजी जो कि विंग को झुक कर किस कर रहा था।
वांगजी के दोनों हाथ विंग के अगल बगल थे। वांगजी के बालों से और कपड़ों से पानी गिर रहा था, सीधा विंग के ऊपर। विंग जिसकी धीरे धीरे आंखें खुलने लगी थी। अब जैसे ही विंग आंखें खोलता है और देखता है वांगजी को कि कैसे वांगजी उसे किस कर रहा है, तो पहले तो विंग घबरा जाता है और फिर वो घबरा कर वांगजी को खुद से दूर करने लगता है, उसे धक्का देने लगता है। और जैसे ही वांगजी को फील होता है कि विंग उसे खुद से दूर कर रहा है, तो वांगजी कस कर विंग के शोल्डर पकड़ लेता है। उसके बाद वो पूरा का पूरा विंग के ऊपर आ जाता है। पहले तो वो सिर्फ झुका हुआ था, पर अभी वो पूरा का पूरा विंग के ऊपर लेट चुका था। विंग जो कि पहले तो वांगजी को खुद से दूर कर रहा था, पर जैसे ही उसे फील होता है कि कैसे वांगजी उसके लिप्स को सक कर रहा है, कैसे अपनी टंग से विंग के माउथ को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो विंग के ऊपर लेट चुका है और कैसे उसने विंग के शोल्डर को कस के पकड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों विंग के फेस पे स्माइल ले आती हैं। अब विंग वो वांगची को धक्का देना बंद कर देता है, उसे खुद से दूर करना बंद कर देता है। वो अपने हाथों को वांगची की नेक में ले जाता है और फील करने लगता है कि कैसे वांगची से किस कर रहा है। और जैसे ही वांगजी ये फील करता है कि विंग अब हिल नहीं रहा, उसे खुद से दूर नहीं कर रहा, तो वांगजी को भी अच्छा लगता है। इसीलिए वो विंग के शोल्डर को छोड़ के अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ लेता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। वांगजी जो कि किस करते हुए ही अपनी बॉडी को धीरे धीरे विंग की बॉडी से रब कर रहा था, और ये चीज़ विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग को बहुत अच्छे से फील हो रहा था वांगजी का लिटिल लॉयन, उसे फील हो रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। खैर, अब वांगजी विंग के लिप से हटकर उसकी नेक पे चला जाता है। उसके बाद वो जैसे ही नीचे नीचे जाने लगता है, तो उसे विंग की शर्ट परेशान करने लगती है। फिर क्या था, वांगजी खड़ा होता है और विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है। विंग की शर्ट जो कि गीली हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी पूरा का पूरा गीला था और अभी वो विंग के ऊपर लेटा हुआ था, जिस वजह से विंग के कपड़े भी गीले हो चुके थे। खैर, अब वांगजी जो कि विंग की शर्ट को खोल चुका था, अब वो विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि शर्टलेस सोफे पर लेटा हुआ था और वांगजी विंग के ऊपर था, वो विंग की पूरी बॉडी पे किस किए जा रहा था। वांगजी के गीले कपड़े विंग को परेशान कर रहे थे, इसीलिए विंग वांगजी को बोलता है अपने कपड़े उतारने को। विंग की बात सुनते ही वांगजी 1 मिनट नहीं लगाता अपने कपड़े उतारने में। अभी वांगजी फुल्ली नेकेड विंग के सामने खड़ा हुआ था। विंग जो कि शर्मा रहा था, अपनी नजरों को इधर उधर घुमा रहा था। विंग को शर्माता हुआ देखकर वांगजी स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग को गोद में उठाता है और सीधा रूम में ले जाता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब रूम के अंदर का सीन, वांगजी जो कि विंग को गोद में उठाए हुए था, वो सीधा विंग को बेड पे पटक देता है। उसके बाद वो विंग की पैंट का बटन खोलता है और फिर उसे सीधा निकाल देता है। अब विंग को ऐसे अपने सामने फुली नेकेड देखने के बाद वांगजी का दिमाग जो कि पहले से ही घुमा हुआ था, वो और ज़्यादा घूम जाता है। अब वांगजी सीधा विंग के ऊपर जाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, और किस करते हुए ही वो विंग को बिना प्रिपेयर किए एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। ये सब चीज़ें विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और ऊपर से वांगजी ने उसे प्रिपेयर भी नहीं किया था। खैर, अब यहाँ से सीधा 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये पिछले 4 दिन विंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। पिछले 4 दिनों से विंग ने कुछ भी नहीं खाया था। वो खाली पेट वांगजी को सहता जा रहा था, और वैसे खाया तो वांगजी ने भी कुछ नहीं था, पर फिर भी बिना खाए खाली पेट पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। विंग जो कि जब भी आंखें खोलता तभी उसे दिखता कि वांगजी कैसे उसके ऊपर मूव हो रहा है या फिर कैसे वो उसे हक करके सो रहा है। जब भी वो आंखें खोलता तो बस उसे यही 2 चीज़ें देखने को मिलती थी। पिछले ये 4 दिन कैसे बड़ी मुश्किल से बीते हैं, ये बात तो सिर्फ विंग को ही पता है। अभी विंग उसे पता है कि वांगजी अगर उठा तो वो फिर से विंग के साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए वांगजी के उठने से पहले विंग को यहाँ से उठना होगा, क्योंकि अभी विंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वांगजी को और सह सके। इसीलिए विंग बड़ी हिम्मत करके खुद को छुड़वाता है वांगजी के चंगुल से। मतलब वांगजी ने हक कर रखा था ना विंग को, क्योंकि वांगजी सो रहा था विंग को हक करके, तो विंग छुड़वाता है खुद को वांगजी से। उसके बाद वो धीरे धीरे उठता है बेड से। उसके अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, ऊपर से खाली पेट था। पर फिर भी वो बेड को पकड़ पकड़ कर जाता है वॉशरूम। फिर वो बाथ टब को भरता है गर्म पानी से। उसके बाद वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। खैर, अब यहाँ से सीधा 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग निकलता है बाथ टब से। अभी उसे थोड़ा ठीक लग रहा था, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था पर उसे ठीक लग रहा था। तो अब वो बाथ गाउन पहन लेता है। फिर उसके बाद वो बाहर जाता है, कपड़े चेंज करता है और फिर देखता है वांगजी को।
वांगजी जो कि बड़ी प्यार से सो रहा था, वो सोता हुआ काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, पर अभी इस क्यूट से वांगजी पर विंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस वांगजी ने विंग की बुरी तरह से बैंड बजा के रख दी है। खैर, अब विंग रूम से बाहर निकलता है, फिर जाता है किचन में। किचन में जैसे ही वो जाता है तो देखता है कैसे 4 दिन पुराना खाना रखा हुआ है, जो कि खराब हो गया है। उन सब चीजों को देखने के बाद विंग को बहुत ही गुस्सा आता है, खुद पर भी, वांगजी पर भी। और आएगा भी क्यों नहीं, भला विंग ने उस दिन इतनी मेहनत करके खाना बनाया और वो खाना ऐसे ही खराब हो गया, किसी ने खाया भी नहीं, तो फिर गुस्सा आना तो बनता है ना। खैर, अब बेचारा विंग सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर वो सारा खाना फेंक देता है, फिर पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो खुद के लिए खाना बनाता है, फिर आराम से बैठकर खाता है। अब अच्छे से पेट पूजा कर लेने के बाद विंग फिर से जाता है रूम में और देखता है वांगजी को। अब विंग वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है और फिर वांगजी के सर को सहलाने लगता है। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही वांगजी के पास बैठे रहने के बाद विंग को कुछ याद आता है, फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है वहां से। फिर वो जाता है कबर्ड के पास, फिर फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है, उसके अंदर से कुछ पेन किलर निकाल कर ले लेता है और फिर एक इंजेक्शन निकालता है और फिर उस इंजेक्शन में कुछ भरता है, फिर वो वांगजी को जाकर लगा देता है और फिर एक इविल सी स्माइल करता है, फिर बोलता है, अब देखता हूँ तुम कैसे उठते हो। ऐसा बोल करके विंग अपने हाथों को झाड़ता है, फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद विंग सोफे पर बैठा हुआ फोन चला रहा था, देख रहा था इन पिछले कुछ दिनों में किस किस का कॉल आया, किस किस का मैसेज आया है। सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज तो शिचैन और जियांग चैंग के थे, और दोनों ने एक ही बात पूछ रखी थी कि विंग क्या करने वाला है, वांगजी कैसा है, क्या वो वांगजी की हेल्प करने वाला है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें पढ़कर विंग का दिमाग घूम जाता है और फिर वो पाउट बनाकर बोलता है, वो वांगची, वो तो एक नंबर का पेस्ट है, उसकी हेल्प करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। हो, कितना मुश्किल है शेर के मुंह में हाथ डालना, आज के बाद मैं कभी नहीं डालूंगा। ऐसा बोल कर विंग अपने हाथ को सहलाने लगता है। अब यहाँ से सीधा 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ये पिछले 4 दिन विंग के लिए काफी ज्यादा शांति से भरे थे। इन पिछले 4 दिनों में विंग ने सिर्फ एक ही चीज की है, वो है आराम। विंग ने सिर्फ आराम ही आराम किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। वांगजी जो कि पिछले 4 दिनों से बेहोश है। हाँ, बीच में 2 बार उसे होश आया था, पर उसके बाद विंग ने फिर से उसे वो इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वांगजी फिर से बेहोश हो गया। खैर, जो भी हो, वांगजी शांत था, उसने ना ही खुद को चोट पहुंचाई ना ही विंग को, दोनों ही ठीक है। खैर, अभी ये सब बातें छोड़ते हैं और काम की बात पे आते हैं। अभी 4 दिन हो गए हैं वो सब हुए, वांगजी आज होश में आने वाला है, मतलब अभी वांगजी बिल्कुल ठीक होगा, मतलब अभी वो कोई रट में नहीं होगा, ठीक है। तो अभी दोपहर का टाइम है, विंग जो है वो लिविंग रूम में बैठा हुआ है सोफे पर, और उसके साथ में जियांग फेंगमियान भी बैठा हुआ है। अभी फेंगमियान और विंग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और ये क्या बातें कर रहे हैं वो बाद में पता चलेंगी, ठीक है। तो काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इस बीच ये दोनों खाना भी खाते हैं। अब अच्छे से बातें वगैरह करके खाना वगैरह खा के फेंगमियान यहाँ से चला जाता है। अब फेंगमियान के जाने के बाद जैसे ही विंग दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सामने वांगची खड़ा हुआ है। अब अचानक से वांगची को अपने सामने देखकर पहले तो विंग डर जाता है, पर फिर उसके बाद वो वांगची के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कैसा है, अभी उसे कैसा लग रहा है, क्या वो ठीक है। वांगची हाँ में सर को हिलाता है, फिर बोलता है कि इन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। अब ये सुनने के बाद विंग की सिटी-पिटी गुल, उसके दिल में बहुत जोरों का दर्द होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि मतलब वांगची को याद नहीं है कि उसके और विंग के बीच में क्या हुआ है। विंग को सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वांगची को बोलता है, वांगची, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वांगची ना में सर को हिलाता है, फिर बोलता है, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? क्या मैंने कोई गलती की है? कहीं मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की ना? मैंने क्या किया है मुझे कुछ भी याद नहीं है। विंग प्लीज मुझे बताओ ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अब ये सुनकर विंग वांगजी को पीछे छोड़कर आगे जाते हुए बोलता है, तो तुमने क्या किया है तुम्हें याद नहीं है? वैसे वांगजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो? वांगजी पीछे पलटकर विंग को देखते हुए बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कुछ किया या फिर नहीं। तुम बताओ ना मुझे। विंग बोलता है, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चीज़ याद है, लास्ट टाइम क्या हुआ था? मतलब तुम्हें कहाँ से कहाँ तक याद है, कहाँ से याद नहीं है? अब वांगजी बोलता है याद करते हुए, वो लास्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे,
तुमने मुझे हक किया था और तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे। उसके बाद मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब ये सब सुनकर विंग एक टूटी हुई सी स्माइल करता है। उसके बाद वो वांगजी के पास आता है, फिर वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ कर बोलता है, ओ माई लिटिल अल्फा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ बोलो, क्या तुम नहीं करते? विंग ये सब कुछ वांगजी की आंखों में देखकर बोल रहा था। अब वांगजी बोलता है, हाँ हाँ हाँ, करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या हमारे बीच में कुछ कुछ हुआ था? अब ये सुनकर विंग स्माइल करता है, फिर बोलता है, हाँ हमारे बीच में हुआ था। वांगजी बोलता है, क्या 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 हुआ था? विंग बोलता है, वही जो एक अल्फा और ओमेगा के बीच में होना चाहिए। वांगजी बोलता है, क्या क्या सच में? हम हम वो सब कुछ कर चुके हैं। विंग बोलता है, हाँ हम वो सब कुछ कर चुके हैं जो हमें करना चाहिए था। क्यों, क्या तुम नहीं करना चाहते थे? वांगजी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी ये सब कुछ सुनकर, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो नजरें चुरा रहा था। विंग जो कि लगातार वांगजी को देखे जा रहा था और वांगजी के बोलने का इंतजार कर रहा था, पर वांगजी था कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेंग जिसे वांगजी का चुप रहना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वांगजी के फेस को और कस के पकड़ते हुए बोलता है, वांगजी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे, क्या तुम वो सब नहीं करना चाहते थे? कि तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है? वांगजी जो कि नजरें चुरा रहा था। विंग फिर से बोलता है, बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वांगजी जो कि विंग की ऐसी आवाज सुनकर डर गया था, इसीलिए वो हड़बड़ा कर डरते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मुझे 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 माफ कर दो विंग, मैं वैसे नहीं चाहता था, मुझे मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं उस वक्त होश में नहीं था। तुम खुद भी देखो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना। मुझसे मुझसे गलती हो गई विंग, मुझे मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो विंग। विंग जिसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी वांगजी की बातें सुनकर, अविंग वांगजी के फेस को छोड़ देता है, फिर 2 कदम पीछे जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, वांगजी मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर आज मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार कैसा है। विंग को ऐसे हंसता हुआ देखकर पहले तो वांगजी शांत हो जाता है, पर जब वो विंग की बात सुनता है तो फिर वो विंग से पूछता है कि उसका प्यार कैसा है। फिर विंग बोलता है कि उसका प्यार बिल्कुल भाई बहन जैसा है। जैसे वांगजी अपने शिचैनका से प्यार करता है, वैसे ही वांगजी विंग से भी प्यार करता है। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग की ओर बढ़ता है, फिर बोलता है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में। ये कोई भाई बहन जैसा प्यार नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये भाई बहन जैसा प्यार नहीं है। विंग बोलता है, वांगजी तुम मुझे भी पागल बना रहे हो और अपने आप को भी। तुम्हें पता है, तुम्हारी लाइफ में जितने भी इंसान हैं सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी उन सबसे प्यार करते हो। और तुम ऐसा चाहते हो कि तुम जिनसे प्यार करते हो या फिर जो भी तुमसे प्यार करता है वो सब तुम्हारे साथ रहे। और वांगजी मैं भी उन्हीं इंसानों में से एक हूँ जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम अपने पास रखना चाहते हो। वांगजी तुम मुझे अपने भाई की तरह प्यार करते हो, अपने ओमेगा की तरह नहीं। वांगजी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ अपने ओमेगा की तरह, मैं तुम्हें अपना ओमेगा मानता हूँ। ये भाई बहन वाला प्यार नहीं है सच में। विंग बोलता है, वांगजी कब तक खुद को पागल बनाओगे? वांगजी बोलता है, नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा मैं खुद को पागल, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, देखो वांगजी, जब तुम मुझसे पहली बार मिले, तुमने मुझसे बातें की, तुम मेरे साथ रहे, तब तुम्हें मेरे साथ रहकर अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगे। तुम मेरे लिए खाना लाते थे, हम एक दूसरे से बातें करते थे। इस तरह हमारी नज़दीकियां बढ़ती गई और तुमने उन्हीं नज़दीकियों को प्यार समझ लिया। उसके बाद तुमने ठान लिया कि तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर जब मैंने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया, मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तब तुमने खुद को चोट पहुंचाई। वांगजी तुम्हें पता है, उस दिन तुमने खुद को चोट पहुंचाई इसीलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मेरे बिना नहीं रह सकते थे। असली वजह पता है क्या थी? असली वजह थी तुम्हारी जिद, और तुमने उसी अपनी जिद को प्यार का नाम दे दिया और फिर उस प्यार को मुझ पे थोपने की कोशिश की। फिर जब मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तब तुम्हें बुरा लगा क्योंकि तुम्हारी जिद पूरी नहीं हुई, इसीलिए तुमने खुद को चोट पहुंचाई। उसके बाद क्या हुआ? मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, मतलब तुम्हारी जिद पूरी हो गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और तब से क्या, तब से हम साथ रह रहे हैं। अभी तक हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें देखकर कहीं से नहीं लगता है कि हम कपल है या फिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम हर टाइम अपने फोन में लगे रहते हो,
मैं तुमसे बातें करने की कोशिश भी करता हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। मतलब तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना? वांगजी, ये कोई प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, जो कि अब नहीं है। खैर, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और बात, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, या फिर जिसे लेकर तुम डर रहे हो। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने किसी तरह की कोई बदतमीजी मेरे साथ नहीं की है, तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। वांगजी बोलता है, क्या क्या सच में हमारे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है? वीइंग बोलता है, क्या सच में वांगजी? तुम्हें इतनी सारी बातों में सिर्फ एक यही बात समझ आई? हाँ, सच में मैं पागल हूँ। सच में मुझे पहले लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर पर मैं गलत था। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था और तुम मुझे इग्नोर कर देते थे, अपना मुंह फेर लेते थे। मैं तभी क्यों नहीं समझ गया? हाँ, खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रहा हूँ, तुम जाकर शावर वगैरह ले लो, ठीक है? ऐसा बोलकर विंग यहाँ से चला जाता है किचन की ओर। वांगजी जो कि मूर्ति बन के वहीं पे खड़ा रह जाता है। वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब वांगजी थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है, उसके बाद वो दौड़कर जाता है किचन की ओर। फिर जाकर विंग को पीछे से हक कर लेता है और फिर अपने फेस को विंग के नेक में छुपा कर जोर जोर से रोने लगता है और फिर बोलता है, कुछ भी सच नहीं है विंग, कुछ भी सच नहीं है। कोई जिद नहीं थी तुम्हें पाने की, तुम्हारे साथ रहने की। मैं सच में तुमसे प्यार करता था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं मैं हम दोनों को टाइम देना चाहता था, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था, एकदम से सब कुछ नहीं करना चाहता था। विंग बोलता है, वांगजी। वांगजी विंग की बात को काटते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने बोला। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग सच में मैं खुद को टाइम दे रहा था, तुम्हें टाइम दे रहा था। तुम्हें पता है ना, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया था कार में, तब 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 तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। इसीलिए इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो तो तुम्हें फिर से लगता कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ और तुम फिर से मुझे बुरा बुरा बोलते। और मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता ना, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब भी तुम मुझे कुछ ऐसा बोलते हो। मुझे रोना आता है, ऐसा लगता है जैसे दिल के बहुत टुकड़े हो गए हो। विंग प्लीज मुझे गलत मत समझो ना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। विंग, तुम्हें पता है ना तुमने किस हालात में मुझे एक्सेप्ट किया था? इसलिए इसलिए मैंने सोचा था कि पहले तुम मुझे अच्छे से अपने दिल से एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा था। पर पर तुम तो इसे भी गलत समझने लगे। तुमने मुझे अपना भाई बना दिया, तुमने मुझे बोला कि मैं तुमसे अपने भाई की तरह प्यार करता हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपने ओमेगा की तरह, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और अभी अभी जब तुमने मुझे बोला कि हमारे बीच में सब कुछ हो गया है, तब मैं इसीलिए डर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की होगी। तुम वो सब नहीं चाहते हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया होगा, तुम्हें चोट पहुंचाई होगी, इसलिए मैं डर गया था। मुझे लगा था कि अब तुम मुझे यहाँ से जाने को बोलोगे, तुम मुझे बोलोगे कि फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना जैसे तुमने पहले बोला था। इसलिए इसलिए मैं डर गया था, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना, मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है ना। इसलिए मैं पूछ रहा था, सच में, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सच में अब की बार मुझे गलत समझ रहे हो। अभी वांगजी विंग को बैक से हक करके खड़ा हुआ था, उसने अपने फेस को विंग के नेक में छुपा रखा था और वो रो रहा था बुरी तरह से और ये सब कुछ बोले जा रहा था। और दूसरी तरफ विंग विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और उसके फेस पे छोटी सी स्माइल थी। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ वांगजी की ये सारी बातें सुन रहा था। अभी थोड़ी देर पहले विंग को अपना दिल बहुत भारी भारी सा फील हो रहा था, पर अभी वांगजी की ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। अभी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है वांगजी की ये सारी बातें सुनकर, और साथ में रोना भी आ रहा है क्योंकि उसने वांगजी को गलत समझा। इतने टाइम से वो यही समझते आ रहा था कि वांगजी उसे अपने भाई की तरह प्यार करता है, इसीलिए वो विंग को अपने करीब नहीं आने देता। पता नहीं क्या क्या विंग ने सोचा। और अभी जब वांगजी बता रहा है कि सच बात क्या थी, वो क्यों विंग से दूर था वगैरह वगैरह, तो विंग को रोना आ रहा है वांगजी की सारी बातें सुनकर कि विंग ने वांगजी को कितना सताया, कितना रुलाया। वांगजी तो बेचारा कितना प्यार करता है ना उससे। खैर अविंग जो है वो अपने आंसुओं को पोंछता है, उसके बाद वांगजी को बोलता है, ओ वांगजी मुझसे दूर हटो, तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है।
अब विंग की बात सुनकर वांगजी अपने फेस को विंग की नेक से निकालता है। उसके बाद अपने फेस को अपने शोल्डर तक लेकर जाता है और खुद को सूंघता है। फिर बोलता है, हाँ सच में बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मैं कितने दिनों से नहाया नहीं हूँ। अब विंग पीछे मुड़कर वांगजी को देखता है। फिर बोलता है, पिछले 1 हफ्ते से। वांगजी बोलता है, क्या मैं 1 हफ्ते से नहीं नहाया? विंग बोलता है, नहीं। वांगजी बोलता है, ओ इसीलिए मेरे अंदर से इतनी बुरी स्मेल आ रही है, लगता है मुझे नहाना पड़ेगा। वांगजी की बात सुनकर विंग छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद वो वांगजी के करीब जाता है। फिर वांगजी के फेस को अपने हाथों में पकड़कर वांगजी के फोरहेड पे जल्दी से किस करके बोलता है, और नहीं तो क्या, क्या अभी भी तुम ऐसे ही रहने वाले हो बिना नहाए? वांगजी बोलता है, नहीं, मैं ऐसे ही नहीं रहूँगा, मेरे अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। विंग बोलता है, वांगजी बोलता है, विंग एक एक बात पूछूं? विंग बोलता है, हाँ पूछो। वांगजी बोलता है, क्या क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? विंग बोलता है, पहली बात तो ये कि तुम हकलाना बंद करो, और दूसरी बात, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वांगजी बोलता है, क्या क्या सच में तुम मुझसे नाराज नहीं हो? विंग बोलता है, नहीं हूँ। वैसे वांगजी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है ना? अभी थोड़ी देर पहले भी तुम कैसे रो रहे थे मेरी वजह से। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना नकचड़ा गुस्सैल, मतलब इतना बुरा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे कोई इतना प्यार करने वाला अल्फा मिल सकता है? वांगची बोलता है, हाँ वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं इतने नकचड़े गुस्सैल ओमेगा से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ? अब जैसे विंग ये बात सुनता है वांगची की, तो वो वांगची के चेस्ट में मुक्का मारता है। फिर बोलता है, तुम बहुत बोल रहे हो, जाओ जाकर शावर ले लो, तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, कहीं मैं यहाँ पर चक्कर आके ना गिर जाऊँ। वांगची जो कि हंसने लगता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। विंग जो कि अपने सर को नाना में हिला रहा था, अब वांगची फिर से आता है और फिर बोलता है, वैसे विंग, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, मैंने इन पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, क्या तुम मुझे बताओगे? वांगची जो कि डोर पे खड़ा हुआ था और अंदर झाँक कर ऐसे बोल रहा था। अब विंग अपनी चप्पल निकालता है, फिर वांगची की ओर फेंक के मारता है। फिर बोलता है, चप्पल खानी है तो रुक जाओ, अगर नहीं खानी तो जल्दी से जाओ शावर लेकर आओ, मैं खाना गर्म कर रहा हूँ। अब वांगजी बेचारा वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो कि खाना खा रहा था और बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या किया है, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? अविंग बोलता है, पहले खाना खा लो उसके बाद बताता हूँ। वांगजी बोलता है, वैसे अंकल फेंगमियान क्यों आए थे? विंग बोलता है, वो जियांग चैंग की शीजे यानली की शादी है। वांगजी बोलता है, कब? विंग बोलता है, 2 दिन बाद। वांगजी बोलता है, क्या इतनी जल्दी? विंग बोलता है, हाँ, वो जिन जिशवान को थाईलैंड जाना है 1 महीने के लिए, इसीलिए उसके मॉम डैड ने सोचा कि क्यों ना शादी के बाद चला जाए यानली को साथ लेकर, तो बस इसीलिए वो इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। वांगची बोलता है, विंग बोलता है, वैसे तुम्हारे शिजैनका की इंगेजमेंट भी है उसी दिन। वांगची बोलता है, क्या सच में? विंग बोलता है, हाँ, अब चुपचाप करके खाना खा लो। वांगची बोलता है, अब वांगची चुपचाप खाना खाने लगता है। विंग जो कि बड़ी प्यार से वांगची को खाना खाते हुए देख रहा था। अब यहाँ से सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। वांगची जो कि विंग के पीछे पड़ा हुआ है तब से, जब से उसने खाना खाया है। खाना खाने के बाद से ही वांगची विंग से सिर्फ एक ही सवाल पूछे जा रहा है बार बार, कि इन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। विंग प्लीज वांगजी को बताए, क्योंकि वांगजी को कुछ भी याद नहीं है। विंग जो है वो बताने का नाम ही नहीं ले रहा, भाव खा रहा है। और वांगजी वो भी हार नहीं मान रहा, पूछे जा रहा है बार बार। विंग जहाँ जाता है वांगजी विंग के पीछे पीछे जाता। यहाँ तक कि जब विंग किचन में रात का खाना बना रहा था तब भी वांगजी विंग के पीछे ही खड़ा हुआ था और बार बार उसे पूछ रहा था कि विंग प्लीज उसे बता दे क्या हुआ है। वांगजी को कुछ भी याद नहीं है, पर विंग वो कुछ बता ही नहीं रहा था। उसके बाद उन दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, तभी वांगजी पूछे जा रहा था, तभी विंग ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब विंग बर्तन धो रहा था तब भी वांगजी विंग के साइड पे खड़ा उसे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ है, उसे बता दे। विंग तब भी कुछ नहीं बता रहा था। विंग परेशान हो गया था एक ही सवाल बार बार सुनकर। वांगजी भी परेशान हो गया था एक ही सवाल बार बार पूछ कर। खैर अभी विंग और वांगजी सोफे पर बैठे हुए हैं। वांगजी जो कि लेटा हुआ है, अपने सर को विंग की गोद में रखकर। विंग वांगजी के बालों को सहला रहा है। वांगजी हर 2 मिनट बाद विंग से बार बार पूछ रहा है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। विंग जो कि परेशान हो गया था ये सवाल सुन सुनकर, इसीलिए वो तय करता है कि वो सच में वांगजी को सब कुछ सच सच बता देगा। और फिर उसके बाद वो बता भी देता है। वो वांगजी को वो सब कुछ बता देता है जो जो वांगजी को याद था। उसके बाद वो सब कुछ भी वांगजी को बता देता है जो जो वांगजी को याद नहीं था। अब जैसे ही वांगजी वो बातें सुनता है जो उसको याद नहीं थी, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान उड़ जाता है। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में
उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है और विंग इतना नॉर्मली ये सब कुछ बता रहा है। मतलब यार उसे अभी भी लग रहा था कि शायद से विंग फिर से उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। इसीलिए वांगजी फिर से विंग से पूछता है कि क्या विंग सच बोल रहा है। तो विंग वांगजी के फोrehead पे किस करके बोलता है कि हाँ वो सच बोल रहा है। अब ये सुनते ही वांगजी अपने पुराने अवतार में आ जाता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। फिर विंग को देखते हुए एक बड़ी से स्माइल के साथ अपने दांत दिखाते हुए विंग से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा था, क्या उसे मजे आए। अब ये सुनकर तो विंग शर्मा जाता है। वो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बोलता है कि ये तुम क्या पूछ रहे हो। वांगजी बोलता है बताओ ना मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा था। वैसे वो मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे मेरा फर्स्ट टाइम ही याद नहीं। कितना बुरा लग रहा है ये सोच कर ही। वैसे तुम्हें तो याद है तो तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताओ ना सब कुछ कैसे क्या हुआ था। विंग जिसे हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके वांगजी को घूरते हुए बोलता है वांगजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वांगजी बोलता है मैं ज़्यादा कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बस पूछ ही रहा हूँ ना कि कैसे क्या हुआ था और तुम्हें कैसा लगा था। तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अगर याद होता तो मैं तुमसे थोड़ी ना पूछता। ऐसा बोलकर वांगजी सड़ा हुआ सा मुंह बना लेता है। अविंग वांगजी को देखता है फिर बोलता है अच्छा अच्छा ऐसे मुंह मत बनाओ, ठीक है मैं बताता हूँ। अब ये सुनकर तो वांगजी खुश हो जाता है। फिर वो विंग को बोलता है जल्दी बताने को। अविंग वांगजी को इतना खुश देखकर बोलता है ठीक है, पर मैं दोनों बातों में से सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। वांगजी बोलता है एक बात। विंग बोलता है हाँ बस एक बात। तो तुम बोलो तुम कौन सी पूछना चाहते हो। वैसे तो वांगजी दोनों पूछना चाहता था। ये भी पूछना चाहता था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और ये भी पूछना चाहता था कि विंग को कैसा लगा है। पर क्योंकि अभी विंग ने बोला है कि वो एक ही बात बताएगा तो इसीलिए वांगजी को ये पूछना ज़्यादा ठीक लगता है कि विंग को कैसा लगा। इसलिए वांगजी एक बड़ी सी स्माइल के साथ विंग से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि विंग को उस टाइम कैसा लगा, क्या विंग को अच्छा लगा वांगजी के साथ वो सब कुछ करके। अब ये सुनकर पहले तो विंग स्माइल करता है फिर अपनी नज़रों को चुराते हुए बोलता है वांगजी बहुत ही बुरा है, उसने विंग पे जरा सा भी तरस नहीं खाया। विंग को बहुत ही ज्यादा पेन हुआ पर बाद में उसे अच्छा भी लगा, पर फिर भी वांगजी बहुत बुरा है क्योंकि वो विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग ने बड़ी मुश्किल से वांगजी से खुद को छुड़वाया था और बाद में उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। अब ये सब सुनकर वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब वो विंग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब विंग बोलता है क्योंकि वांगजी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर चाहे विंग को कुछ भी हो जाता, विंग कितनी बार बेहोश भी हुआ, फिर भी वांगजी ने विंग पे तरस नहीं खाया। वो उस टाइम भी विंग के साथ वो सब कुछ करता रहा। अब वांगजी पूछता है तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो सब कुछ। अब ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है फिर बोलता है हाँ लगा था, पर बहुत पेन भी हुआ था। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है फिर बोलता है वो तो होना ही था। अब ये सुनकर विंग वांगजी को घूरता है। अब वांगजी एक स्माइल के साथ विंग को बोलता है वैसे विंग जब हमारे बीच में वो सब कुछ हो ही गया है तो क्या मैं अभी तुम्हें किस कर सकता हूँ। देखो तुम बुरा मत मानना, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, तो अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मना भी कर सकते हो। अब ये सुनकर विंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ वांगजी को देखता है फिर बोलता है वांगजी मैं तुम्हारे साथ किसी मजबूरी की वजह से नहीं रह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में। और तुम्हारा मेरे पास आना, मुझे छूना मुझे बुरा फील नहीं करवाता है, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे देखते हो, जब तुम स्माइल करते हो, जब तुम मुझे छूते हो, जब तुम मुझे हग करते हो या फिर मुझे किस करते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा पास आना सच में वांगजी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी तुम्हें मुझे अच्छा फील करवाना हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे हग कर लेना या मुझे किस करना। ऐसा बोल कर विंग अपने बनी टीथ दिखाता है। विंग की बातें सुनकर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत विंग का फेस अपने हाथों में पकड़कर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जिसे बहुत अच्छा लग रहा था वो किस के पेच में स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस किस में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था लव। थोड़ी देर तक एक दूसरे को अच्छे से किस कर लेने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर एक दूसरे को हग करके सोफे पर ही लेट जाते हैं। आज का ये दिन इन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा खास था। आज के दिन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो कि शायद ये कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के दिन ये दोनों एक दूसरे से अलग भी थे और एक दूसरे के साथ भी थे। आज ये दोनों एक साथ रोए भी और साथ में हंसे भी। आज के ही दिन ये दोनों एक दूसरे से लड़े भी और साथ में प्यार भी किया। और इसी तरह से आज का दिन बीत जाता है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके सोफे पर ही सो जाते हैं। फिर जब सुबह इनकी आंखें खुलती हैं
तो ये दोनों ही एक प्यार भरी किस के साथ अपने अगले दिन को शुरू करते हैं। उसके बाद ये दोनों शावर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद ये साथ में खाना खाते हैं, फिर जाते हैं शॉपिंग करने क्योंकि यानली की शादी है ना। तो अब दोपहर का सीन दिखाया जाता है। ये अभी अभी शॉपिंग करके आए हैं, खाना भी बाहर से खाकर आए हैं। अभी ये बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं और सोफे पर बैठे हुए हैं। विंग जो कि उन बैग्स को देखकर वांगजी को बोल रहा है, मुझे तो शादी सिंपल तरीके से पसंद है, जैसे कि कोर्ट मैरिज। वांगजी बोलता है मतलब? विंग बोलता है मतलब मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है। वांगजी बोलता है तामझाम? विंग बोलता है हाँ, ये नए नए कपड़े खरीदो, एक दूसरे के लिए रिंग खरीदो, फिर बहुत सारे गेस्ट को बुलाओ, फिर उनके सामने शादी करो। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वांगजी बोलता है अच्छा नहीं लगता, क्यों? विंग बोलता है बस ऐसे ही, मुझे सिंपल तरीके से शादी पसंद है, जैसे कि सिर्फ दो इंसानों, वो भी वो जिनकी शादी हो। ये सुनकर वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है, ताली बजा बजा के। फिर बोलता है विंग ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? मतलब सिर्फ वो दो लोग जिनकी शादी है। विंग बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है? वांगजी बोलता है नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। विंग तो क्या हम ऐसे ही शादी करने वाले हैं, मतलब सिर्फ तुम और मैं? विंग बोलता है हाँ, ऐसे ही शादी करेंगे। वांगजी बोलता है ठीक है, जैसे तुम चाहो हम वैसे शादी करेंगे। विंग बोलता है वैसे क्या हम सच में शादी करेंगे? वांगजी बोलता है हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। विंग बोलता है कब? वांगजी बोलता है जब तुम चाहो। ये सुनकर विंग थोड़ी देर तक शांत रहता है, फिर उसके बाद बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। वांगजी बोलता है क्या? विंग बोलता है हम आज ही शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम कल शादी और एंगेजमेंट होने के बाद हम बोलेंगे सबको कि हमारे पास एक सरप्राइज है। जब सब पूछेंगे क्या, तो हम बोलेंगे कि हमने शादी कर ली है। वांगजी बोलता है विंग वैसे मुझे लगता है ये सरप्राइज कम और शौक ज्यादा है। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है, फिर बोलता है क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है? वांगजी नामे सर को हिलाता है। अब विंग कुछ नहीं बोलता। अब वांगजी बोलता है वैसे विंग तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? विंग वांगजी को देखता है, फिर बोलता है क्या चाहते हो? वांगजी बोलता है मैं तुम्हें सबके सामने रिंग पहनाना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम पर कोई भी नजर ना डाले। ये सुनकर विंग स्माइल करता है, फिर बोलता है वांगजी तुम्हें लगता है मुझ पे कोई नजर डालेगा? मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मुझे कौन देखेगा? वांगजी बोलता है मैं हूं ना तुम्हें देखने के लिए, क्या तुम्हें कोई और भी चाहिए? विंग नामे सर को हिलाता है, फिर वांगजी के लिप्स पे एक छोटी सी किस कर देता है। उसके बाद वो वांगजी से अलग होता है। फिर क्या था? फिर वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी दोनों ही तैयार हो चुके थे शादी में जाने के लिए। वांगजी जो कि विंग के आगे पीछे घूम रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था कि विंग आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग जो कि शर्माए जा रहा था वांगजी की बात सुनकर। विंग जो कि मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वांगजी बिल्कुल विंग के पीछे। अब विंग जैसे ही तैयार होकर जाने लगता है वहां से, तो वांगजी विंग का हाथ पकड़कर खींच लेता है और फिर जैसे ही वो जाता है विंग को किस करने के लिए, तभी डोरबेल बजती है। उसे सुनकर दोनों का ध्यान जाता है वहां। फिर विंग बोलता है इस टाइम कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह? वांगजी बोलता है पता नहीं। अब विंग बोलता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। वांगजी बोलता है ठीक है। विंग जाता है, डोर ओपन करता है और देखता है कौन है। डोर पर शुयंग और साथ में एक और इंसान खड़ा हुआ था जिसके हाथ में कुछ तो था। अब विंग शुयंग को देखकर बोलता है कि मुझे तुम देखे देखे लग रहे हो, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। तब शुयंग बोलता है कि वो वांगजी का पीए है। तब विंग हाँ बोल करके उन्हें अंदर बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी है और वांगजी एक स्माइल के साथ विंग को देख रहा है। विंग जिसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब शुयंग बोलता है विंग जल्दी से साइन कर दो, उसके बाद तुम्हें शादी में भी जाना है। अब विंग अपनी पलकें झपकाते हुए वांगजी को देखता है, फिर वो खड़ा होकर वांगजी के शोल्डर को हिलाते हुए बोलता है वांगजी क्या सच में हम शादी करने वाले हैं? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। विंग बोलता है ओ माय गॉड, मतलब क्या हम सच में शादी करने वाले हैं? वांगजी फिर से हाँ में सर को हिलाता है, फिर बोलता है तुमने तो बोला था कल कि तुम सबको शौक देना चाहते हो। विंग बोलता है सरप्राइज बोला था मैंने। वांगजी बोलता है हाँ वही। अब विंग उछलते हुए वांगजी को बोलता है ओ गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हमारी शादी है। आज तो शीचे की भी है और साथ में हमारी भी। अब वांगजी विंग को बोलता है विंग हमें देर हो रही है, चलो जल्दी से साइन कर दो। विंग बोलता है हाँ करता हूँ। अब विंग साइन कर देता है, फिर वांगजी भी करता है। विंग बोलता है वाह हमारी शादी हो गई। वांगजी बोलता है हाँ हो गई। अब वांगजी शुयंग को एक इशारा करता है। अब शुयंग जो है वो वांगजी को एक बॉक्स देता है जिसमें 2 रिंग थी। अब विंग उस बॉक्स में झांकते हुए बोलता है क्या ये कपल रिंग है? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है। विंग बोलता है तुमने ये कब खरीदी? वांगजी बोलता है बहुत टाइम पहले अंकल ने खरीदी थी।
हमारे लिए। विंग बोलता है अंकल ने। वांग जी हाँ में सर को हिलाता है। विंग बोलता है पर मैं अभी तुम्हें रिंग नहीं पहनाने वाला। वांग जी बोलता है क्यों? विंग बोलता है तुमने बोला था ना कि तुम सबके सामने पहनाना चाहते हो। वांग जी बोलता है पर हमने तो अभी अभी शादी की है ना। विंग बोलता है हाँ, तुमने मेरी एक बात मानी, अब मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा। अब वांग जी स्माइल करता है और फिर उस बॉक्स को वैसे ही बंद कर देता है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, यानली की शादी में जा रहे थे। विंग जो कि अभी भी बड़बड़ किए जा रहा था, बोल रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी शादी हो गई है। वांग जी जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और विंग की बातें सुनकर स्माइल किए जा रहा था। अब विंग वांग जी से पूछता है वैसे उसने ये सब प्लान कब किया। तब वांग जी बोलता है कल रात को। अब फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपनी यानली शिचे के पास बैठा हुआ था, यानली जो कि तैयार हो रही थी और वहीं पर शिचैन भी था। शिचैन जो कि बार बार विंग को टीज किए जा रहा था ये बोल करके कि उस दिन क्या हुआ था, विंग ने कैसे वांग जी की हेल्प की थी, वगैरह वगैरह। विंग जो कि चुपचाप शिचैन की बातें सुन रहा था और शर्माए जा रहा था। यानली जिसे हंसी आ रही थी विंग को ऐसे शर्माता हुआ देखकर। अब जैसे ही विंग देखता है कि यानली हंस रही है उस पर, तो विंग पाउट बना लेता है। फिर यानली को बोलता है क्या शिचे आप भी मुझ पर हंस रही हैं? फिर यानली सर को नाना में हिलाते हुए बोलती है नहीं नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रही थी, मैं तो शिचैन पर हंस रही थी। अब ये सुनकर के शिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी फिंगर को खुद की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है क्या मुझ पर? यानली हाँ में सर को हिलाती है और फिर आंख मारती है। अब शिचैन समझ जाता है और फिर बोलता है अच्छा मुझ पर। कोई बात नहीं, हंस लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंस लो मुझ पे जिसको भी हंसना है। अविंग शिचैन को देखकर मुंह बनाता है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यानली और जिन जिशवान ये दोनों ही स्टेज पर खड़े हुए थे। इनकी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी स्टेज पर जियांग चैंग और शिचैन को बुलाया जा रहा था क्योंकि अभी उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। विंग जो कि वांग जी को देखकर स्माइल किए जा रहा था और साथ में वांग जी उसका भी यही हाल था, वो भी बार बार विंग को देखता और स्माइल करने लगता। खैर अब जियांग चैंग और शिचैन की एंगेजमेंट हो जाती है, सब तालियां वगैरह बजाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सब स्टेज से नीचे आने लगते हैं तभी वांग जी दौड़कर जाता है और फिर माइक लेकर सबको रोकता है और फिर बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, हमारी खुशियों में शामिल हुए। अभी मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा शौक देने वाला हूँ, सॉरी सरप्राइज देने वाला हूँ। ये सुनकर सभी के सभी आंखें फाड़ कर वांग जी को देखने लगते हैं या फिर ये कह लो घूरने लगते हैं। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और स्माइल किए जा रहा था। विंग जो कि अपने सर पे हाथ मार रहा था और विंग का ये रिएक्शन देखकर वांग जी फिर से पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है वो सॉरी, मैं ना सच में इतना ज़्यादा खुश था कि मैं भूल ही गया कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं, मेरी ज़ुबान फिसल गई खुशी के मारे। सॉरी। तो मैं क्या बोलूँ अब विंग ऊपर आओ ना। अब सभी का ध्यान जाता है विंग के ऊपर। जितने भी बंदे स्टेज पर खड़े हुए थे वो सभी विंग को देखने लगते हैं। स्टेज पर सिर्फ अभी 4 थे, यानली, जिनजिशवान, जियांग चैंग और शिचैन। अब अंकल चिरैन भी स्टेज पर आ जाते हैं और फिर वांग जी को बोलते हैं वांग जी कहीं तुमने कोई बड़ा घोटाला तो नहीं कर दिया है? वांग जी बोलते हैं नहीं अंकल, कोई बड़ा घोटाला नहीं किया है, बस हम तो आपको सरप्राइज देने वाले हैं, आप 1 मिनट रुकिए, विंग को आने दीजिए, फिर हम आपको कुछ बताते हैं। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग जो कि अपने फेस को छुपाते हुए वांग जी की ओर आ रहा था और सभी का ध्यान इस टाइम विंग के ऊपर था। खैर अब विंग भी आ जाता है स्टेज पर। अब विंग जो था वो वांग जी के सामने खड़ा हुआ था और वांग जी जो था वो अभी भी हंसते हुए विंग को देख रहा था। अब विंग जो है वो वांग जी को पिंच करते हुए बोलता है वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हो? वांग जी बोलता है अपने दांत दिखाते हुए हाँ मैं करूँगा ही स्माइल, आज मेरी शादी जो हुई है तुम्हारे साथ। विंग बोलता है वांग जी माना कि ये गुड न्यूज़ है पर तुम्हें अब स्माइल करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत गंदे लग रहे हो। वांग जी बोलते क्या गंदा लग रहा हूँ? विंग बोलता है हाँ, तुम पीछे देखो पीछे। वांग जी बोलता है क्या हुआ? विंग बोलता है तुम्हारे अंकल देख रहे हैं। वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो एक कदम पीछे चला जाता है। फिर बोलता है अंकल आप क्या हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे? अंकल बोलते हैं हम कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं और तुम विंग के साथ लगे पड़े हो, मतलब कुछ बोलना है या फिर नहीं? वांग जी बोलता है हाँ बोलता हूँ ना अंकल, बोलता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ, आप 1 मिनट रुके। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के पास जाता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर बोलता है अंकल हमने शादी कर ली। अब जैसे ही सब ये सुनते हैं तो उन सब की हालत खराब हो जाती है। अंकल जो कि अपना सर पकड़ के नीचे बैठ चुके थे वहीं पर। जियांग चैंग जो कि मुंह खोलकर आंखें फाड़ कर, जियांग चैंग जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विंग ने वांग जी से शादी कर ली,
वो तो मुंह खोल कर उन दोनों को देख रहा था और बार बार खुद को पिंच कर रहा था। शायद से वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ शिचन, उसने तो अपने दिल पर हाथ रख लिया था, जैसे कि सच में अभी उसे हार्ट अटैक आने वाला है। वहीं यानली और जिन जेशुआन, उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और बाकी सबको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो। जैसे कि शादी हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। खैर, अब जैसे ही वांगजी सबका रिएक्शन देखता है तो वो विंग के कान में बोलता है, विंग, मुझे मुझे लगता है जैसे कि इन सबको अच्छा नहीं लगा। विंग बोलता है, क्या? वांगजी बोलता है, इन सभी को अच्छा नहीं लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। विंग सबको देखता है, फिर बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। क्या ये सब खुश नहीं है हमारी शादी से? वांगजी बोलता है, जो भी हो, हम दोनों खुश है ना एक साथ, बस और क्या चाहिए, है ना? हम दोनों को साथ रहना है, उन्हें थोड़ी ना रहना है। विंग बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब अंकल चिरैन जो है वो खड़े हो जाते हैं और फिर वांगजी को बोलते हैं, वांगजी, क्या मैंने अभी जो सुना वो सच था? क्या सच में तुमने विंग से शादी कर ली? वांगजी हाँ में सर को हिलाता है, फिर बोलता है, हाँ अंकल, मैंने विंग से शादी कर ली। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो विंग से पूछ लो। अंकल चिरैन विंग को देखते हैं, विंग हाँ में सर को हिलाने लगता है। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें विंग से शादी करनी थी तो हमें बताना चाहिए था ना। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाते। और वैसे तुमने ये शादी कब की? हाँ। विंग बोलता है, अंकल आज सुबह ही। आपको पता है वांगजी ने मुझे सरप्राइज दिया। मैंने तो कल ऐसे ही बोला था कि हम ऐसे शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। और देखो, आज सुबह ही वांगजी ने मुझसे शादी भी कर ली। ऐसे बोल कर विंग उछलने लगता है। अब अंकल चिरैन कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी शुयंग आता है दौड़ते हुए वांगजी के पास और फिर वांगजी को बोलता है, वांगजी, ये तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। तुम्हें पता है बहुत भीड़ थी यार वहाँ पर, आज बहुत से लोगों ने शादी की है। अंकल चिरैन बोलते हैं, हाँ तो करेंगे ही ना, आज का मुहूर्त अच्छा था इसीलिए तो यानली की शादी हो रही थी। और देखो, तुमने भी तो उठाया ना आज इस मुहूर्त का फायदा, तुमने भी कर लिया आज सुबह सुबह विंग से शादी। अरे इतनी जल्दी हो रही थी तो हमें बता देते, पर नहीं, हमें बताने में तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। अब तुम दोनों ने सोचा होगा कि क्या बताने में टाइम वेस्ट करना, सीधा शादी करके बता देते हैं ना, है ना, यही बात थी ना। ऐसा बोल करके चिरैन वांगजी को घूरने लगते हैं। अब पीछे से जियांग फेंगमियान आ जाता है, फिर वो चिरैन के शोल्डर पे हाथ रखता है, फिर बोलता है, अरे चिरैन क्यों गुस्सा कर रहे हो बच्चों पर? देख नहीं रहे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या हो गया अगर वो खुद से शादी कर भी रहे हैं तो? अब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद से ले सकते हैं ना। अंकल चिरैन बोलते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अरे फेंगमियान, तुम नहीं जानते आजकल के बच्चों को। अगर हम 2 दिन और लेट हो जाते ना तो पता है क्या होता? कल को ये दोनों मेरे पास आते और मुझे ला करके एक बच्चा दे देते, फिर बोलते, अंकल ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है, इसे संभालिए, तब तक हम और लाते हैं। अब जैसे ही सबके सब ये सुनते हैं तो सबके सब बहुत बुरी तरह से हंसने लगते हैं। वांगजी जो कि शर्माते हुए विंग को देख रहा था, विंग जिसने अपना फेस छुपा लिया था, अब विंग धीरे धीरे करके वांगजी के पीछे जाकर छुप जाता है। और विंग को ऐसे करता था कि सबके सब और ज्यादा हंसने लगते हैं। अब अंकल चिरैन बोलते हैं, हाँ ये क्या कर दिया तुम दोनों ने शादी कर ली बिना मुझे बताए। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे तुम दोनों की शादी को लेकर कि धूमधाम से शादी करूंगा तुम्हारी। हे भगवान, ये क्या हो गया? खैर, जो हो गया सो हो गया, शादी तो कर ली ना तुम दोनों ने। अब तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो, शादी तो कर चुके हो, अब फिर से करोगे मेरे सामने, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों की शादी अभी। और हाँ, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लिया तुम दोनों ने? अविंग जो कि वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था, वो वांगजी के साइड पे आ जाता है, फिर वांगजी के कान में बोलता है, वांगजी मुझे लगता है तुम्हारे अंकल बहुत गुस्से में है। वांगजी बोलता है, अरे ज्यादा गुस्से में नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा है। विंग बोलता है, क्या थोड़ा सा? वांगजी बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, इनका थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। वांगजी बोलता है, अरे दिखावे का गुस्सा है ये वैसे गुस्सा नहीं है, ये बस हमें दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर से इनका डर खत्म ना हो। विंग बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो अपने अंकल को। वांगजी बोलता है, अरे उनके साथ पला पटाऊ ना इसीलिए। विंग हमें सर को हिलाता है, फिर बोलता है, तो अब क्या हमें फिर से शादी करनी पड़ेगी? वांगजी बोलता है, क्या तुम नहीं करना चाहते? विंग बोलता है, पागल हो गए क्या तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर क्या तुमसे शादी नहीं करूँगा? वैसे भी हम तो एक दूसरे को रिंग पहनाने ही वाले थे, तो अब शादी ही कर लेंगे। अच्छा ही हो जाएगा ना, हमारी तो बार शादी हो जाएगी, वो भी एक ही दिन में। वांगजी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तो क्या तुम खुश हो? विंग बोलता है, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो शादी करते हैं। वांगजी बोलता है, अब ये दोनों के दोनों मतलब विंग और वांगजी अंकल चिरैन को देखते हैं। अंकल चिरैन जो कि उनके बहुत ही ज्यादा करीब था और उनकी बातें सुन रहा था। अब अंकल चिरैन को इतना करीब देखकर विंग और वांगजी दोनों ही डर कर एक कदम पीछे चले जाते हैं, फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, अंकल।
अब अंकल बोलते हैं, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे थे? मैं तो बस तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कहीं तुम दोनों भाग ना जाओ यहाँ से। वांगजी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा अंकल, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी मैं तो चाहता ही था सबके सामने शादी करना विंग से। ऐसा बोलकर वांगजी विंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और फिर विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखकर स्माइल करता है। अब वांगजी बोलता है अंकल को, अंकल बोलिए हमें क्या करना होगा? अंकल बोलते क्या करना होगा मतलब शादी करनी होगी एक दूसरे से। अब अंकल प्रेस्ट को इशारा करते हैं, प्रेस्ट हाँ में सर को हिलाता है। अब विंग और वांगजी को छोड़कर बाकी सब नीचे आ जाते हैं स्टेज से। अब जैसे जैसे प्रेस्ट बोलता है वैसे वैसे विंग और वांगजी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये हमेशा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करेंगे। और फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल था। इस किस से पता चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लैन चिरैन फेंगमियान यू ये तीनों के तीनों एक बड़ी सी स्माइल के साथ विंग और वांगजी को देख रहे थे। शिचन, जियांगचेंग, यानली और चिनचिशुआन ये तालियां बजाते हुए उन्हें देख रहे थे। खैर अब यहाँ से सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। लैन चिरैन जिसने वांगजी को बहुत बार बोला कि वो लैन मेंशन चले विंग को लेकर, पर विंग जो कि जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वांगजी ने भी मना कर दिया। बोला कि अभी वो नहीं आना चाहता, अभी वो अकेले में विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो इसीलिए लैन चिरैन ने भी ज़्यादा जोर नहीं डाला और वो मान गया। अभी विंग और वांगजी घर जा रहे थे। ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। वांगजी जो था वो ड्राइव कर रहा था और विंग उसके साइड पे बैठा हुआ था। इन दोनों के फेस पे ही बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। विंग जो है वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अपना फ़ोन ऑन करता है। वांगजी एक नज़र देखता है विंग की तरफ और फिर बोलता है, वैसे विंग ये बच्चा कौन है? विंग बोलता है, कौन सा बच्चा? वांगजी बोलता है, यही जिसकी फ़ोटो तुमने वॉलपेपर पे लगाई है। विंग बोलता है, ओह ये तो युआन है। वांगजी बोलता है, युआन? विंग बोलता है, हाँ युआन। वांगजी बोलता है, युआन कौन है ये? विंग बोलता है, ये मेरा बेटा था। जैसे ही वांगजी ये सुनता है तो वो एकदम से ब्रेक लगाता है और फिर विंग को देखता है, फिर बोलता है, तुम्हारा बेटा था? विंग वांगजी को देखता है, फिर बोलता है, हाँ ये मेरा बेटा था। वांगजी पहले तो थोड़ी देर तक विंग को देखता है, उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है, फिर बोलता है विंग अच्छा मजाक कर लेते हो, ये तुम्हारी फोटो होगी जरूर, तुम बचपन में ऐसे ही दिखते होगे, तुमने खुद की फोटो वॉलपेपर पे लगाई है ना? सच है? नहीं तुम मजाक कर रहे थे ना? विंग बोलता है, नहीं वांगजी मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरी फोटो नहीं है, ये सच में मेरा बेटा था युआन। अब वांगजी सीरियस हो जाता है, फिर बोलता है, विंग तुम्हारा मतलब क्या है? ये तुम्हारा बेटा था? क्या क्या तुम शादीशुदा थे? मतलब क्या तुम्हारी शादी नहीं नहीं हुई थी? क्योंकि तुम तो सिंगल थे ना, फिर ये बच्चा कैसे हो सकता है तुम्हारा? एक मिनट विंग, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? क्या क्या वो तुम्हें छोड़कर भाग गया था? हाँ विंग। विंग बोलता है, वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल एक मिंगजी नाम की लड़की थी, युआन उसी का बेटा है। वो युआन को बर्थ देने के बाद मिंगजी की डेथ हो गई थी और वो कैंसर की लास्ट स्टेज में थी। मरने से पहले उसने हमें एक लेटर दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो युआन का ख्याल रखे, क्योंकि कभी ना कभी युआन का डैड उसे ढूंढते हुए आएगा। तो बस इसलिए युआन का ख्याल तब से मैंने रखा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और युआन बड़ा हो गया और युआन ने मुझे मम्मा बोलना शुरू कर दिया। और युआन इतना ज़्यादा क्यूट था कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाया उसे मम्मा बोलने से। युआन मेरे और मेरी ग्रैंडमा के साथ रहता था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। फिर जब युआन 4 साल का हुआ तब उसका डैड उसे लेने आ गया। तब युआन अपने डैड के साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता ही नहीं था और हम भी युआन को उसके साथ भेजना नहीं चाहते थे, पर फिर भी युआन उसका बेटा था तो हम युआन को रोक भी नहीं सकते थे। फिर उस दिन वो युआन को ले गया और उसी दिन युआन और उसके डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उस दिन के बाद से मैंने आज तक युआन को नहीं देखा है और देखूंगा भी कैसे, वो तो हमें छोड़कर चला गया ना, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आया था। वांगजी मैं सच में बहुत अनलकी हूँ ना, जो भी मेरी लाइफ में आता है वो पता नहीं क्यों जल्दी मुझे छोड़कर चला जाता है। इतना बोल करके विंग चुप हो जाता है। वांगजी विंग को देखता है, विंग जो कि दिखने में ही उदास लग रहा था। अब वांगजी विंग के पास आता है, फिर उसे हक कर लेता है, फिर बोलता है, नहीं विंग तुम अनलक्की नहीं हो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो, ठीक है? विंग भी वांगजी को हक बैक करता है, उसके बाद उसकी नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। अब वांगजी विंग से अलग होता है, फिर विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, वैसे विंग मुझे बताओ क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? विंग हाँ में सर को हिलाता है। वांगजी बोलता है, तो तुम्हें कितने चाहिए? विंग शर्माने लगता है।
अब वांग जी फिर से बोलता है, बताओ ना। विंग बोलता है, तुम इस बारे में अभी क्यों बात कर रहे हो? वांग जी बोलता है, तो अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हें कितने चाहिए? विंग बोलता है, मेरे छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कितने चाहिए? वांग जी बोलता है, मुझे मुझे तो 10 चाहिए। विंग बोलते, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, तुम पागल हो गए हो सच में। ऐसे बोलकर विंग वांग जी को खुद से दूर करने लगता है। पर क्या वांग जी होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। अब वांग जी अपने एक हाथ को विंग की नेक में ले जाता है और दूसरे हाथ से विंग के फेस को पकड़ लेता है और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, वो उसे धक्का देने लगता है, पर वांग जी वो नहीं होता। अब थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद विंग भी वांग जी को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही वांग जी को फील होता है कि विंग किस बैक कर रहा है तो वो स्माइल करता है, फिर विंग के क्लॉथ्स रिमूव करने लगता है। अब यहाँ से सीधा 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि 40 साल का हो गया था, वांग जी जो कि 32 साल का हो गया था। अभी विंग काफ़ी गुस्से में था, वो झाड़ू लेकर वांग जी के पीछे भाग रहा था और वांग जी बार बार सॉरी बोलते हुए आगे आगे भाग रहा था। आसपास में कई सारे बच्चे विंग और वांग जी को देखकर ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। विंग जो कि वांग जी को बोल रहा था, अब सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा, हो गया ना अब तो 10वां भी तैयार। तुम रुको वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बोलता है, सॉरी ना विंग, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे कितने चाहिए, तो मैंने तो पहले ही बता दिया था ना। विंग बोलता है, हाँ तुम लगो मेरे हाथ। वांग जी बोलता है, हाँ क्यों क्यों क्यों, मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है, मैं पागल थोड़ी ना हो गया हूँ जो जो मैं तुम्हारे हाथ लगूंगा। विंग बोलता है, हाँ लॉन वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। यहाँ पर विंग और वांग जी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी जैसी भी लगे कमेंट में बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। अब नेक्स्ट स्टोरी आपको किस तरह की सुननी है वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है? तो इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।